भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही हरि नाम यही। ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। श्री शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करणी यह दुख हरणी, यह सुख करणी यह दुख हरणी, यह सुख करणी यह दुख हरणी। यह सुख करणी यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। राधे। ये मधुर बोल जग पंग बोल, सन्मार्ग बताने वाला,
पर चढ़े रोई रोई सिसिया कोई बिरिया करे भगत सब आरती हो श्याम कोई बिरिया करे भगत सब आरती हो श्याम कोई बिरिया कोई बिरिया श्याम कोई बिरिया कोई बिरिया हो श्याम कोई बिरिया कोई बिरिया हो श्याम कोई बिरिया कोई बिरिया हो श्याम कोई बिरिया करे भगत सब आरती 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 हो श्याम कोई बिरिया। बोल भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए तुलसी महारानी की जय हो। लहर लहर लहराए हो मोरे आंगन की तुलसी लहर लहर लहराए हो मोरे आंगन की तुलसी लहर लहर लहराए हो लहर लहर लहराए हो मोरे आंगन की तुलसी आंगन की तुलसी मोरे आंगन की तुलसी आंगन की तुलसी मोरे आंगन की तुलसी लहर लहर लहराए हो मोरे आंगन की तुलसी लहर लहर लहराए हो मोरे आंगन की तुलसी इस
तुलसी में क्या क्या गुण है, इस तुलसी में क्या क्या गुण है, इस तुलसी में क्या क्या गुण है, इस तुलसी में क्या क्या गुण है, क्या क्या गुण है जी, क्या क्या गुण है, क्या क्या गुण है जी, क्या क्या गुण है, क्या क्या गुण है जी, क्या क्या गुण है, क्या क्या गुण है जी, क्या क्या गुण है। भक्तों के मन को भाई रे मोरे आंगन की तुलसी, लहर लहर लहराई मोरे आंगन की तुलसी, आंगन की तुलसी 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 मोरे आंगन की तुलसी। लहर लहर लहराए रे मोरे आंगन की तुलसी, लहर लहर लहराई मोरे आंगन की तुलसी, लहर लहर लहराए रे मोरे आंगन की तुलसी, लहर लहर लहराई मोरे आंगन की तुलसी। लहर लहर लहराए रे मोरे आंगन की तुलसी। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम। बोलो भागवत महापुराण की जय हो, व्यासनारायण भगवान की जय हो, शीतला मैया की जय हो। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। ओम देव शांतिरंतरिक्षगुं शांति वृतवे शांतिरापः शांतिरोगदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः। परिक्रमा कर लेंगे अपने स्थान में सभी। यानि कानि जवाबानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदीक्षणां पगे पगे मंत्र प्रदीक्षणां समर्पयामि। चावल फूल लेंगे हाथ में। विघ्नहरण मंगलकरण गौरी पुत्र गणेश प्रथम निमंत्रण आपको पूरण के जिए काम। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय 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 माखन चोर। बाबा बाबा सब कहे मैया कहे न को। बाबा के दरबार में मैया कहे सो। सिंह चढ़े मैया मिले गरुड़ चढ़े भगवान बैल चढ़े बाबा मिले तीनों एक समान। कोई कहे कैलाशपति कोई कहे विश्वनाथ
मैं तो कहूँ सबके सुनो, मेरे गिरधर गोपाल। सेवा पूजा बंदगी सभी आपके हाथ। मैं तो कुछ जानू नहीं, आप जानो मेरे श्याम। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणं परमेश्वर। हरि ओम। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की, मोर मुकुट बंसी वाले की, वृंदावन बिहारी लाल की, सावरे सरकार की, श्यावर रामचंद्र की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की, उमावती महादेव की, शीतला माता की, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की, आवाहित देवी देवताओं की, अपने गुरु माता पिता की, सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, भारत माता की, गौ माता की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम। एक बार पुनः निवेदन आप सभी भक्तजनों से, सभी यथास्थान बैठ जाएंगे और बैठ करके आज की सप्तम दिवस की पावन कथा हम सभी श्रवण करेंगे। यादव परिवार के द्वारा आयोजित संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा यह पावन दिवस, जहां भगवान बांके बिहारी जी बैठे हैं, आप सभी भक्तों से निवेदन है कृपया आप सभी शीघ्र भगवान के पावन दरबार में पहुंचने की दया करेंगे। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। और हमारे ग्राम मुनगी से दाऊ जी पधारे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कृपया वे मंच पर आकर के महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। अभी पिछले वर्ष सितंबर में महाराज जी का भागवत उनके पावन प्रांगण में हुआ था और वहां से हमारे जजमान जी पधारे, उनसे निवेदन है कृपया आकर के व्यासपीठ पर आदरणीय महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। चलिए एक बार दोनों हाथ आकर के बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश्याम। शुरू हो रही है कथा भागवत की, लोहरा भाटा की पावन धरा पर हो जाओ शामिल प्रभु की कथा पर। शुरू हो रही है कथा भागवत की, शुरू हो रही है कथा भागवत की, शुरू हो रही है कथा भागवत की, शुरू हो रही है कथा भागवत
जब तक रहेगी ये जीवन फुर्सत न होगी काम से, जब तक रहेगी ये जीवन फुर्सत न होगी काम से। थोड़ा समय तो निकालो, थोड़ा समय तो निकालो, ओ कथा सुनो घनश्याम की हो, शुरू हो रही है कथा भागवत की ओ शुरू हो रही है कथा भागवत की। परम पिता की सुनो कथा, राधे श्याम की होगी कृपा। परम पिता की सुनो कथा, राधे श्याम की होगी कृपा। भक्ति मिलेगी ओ भक्तों, भक्ति मिलेगी ओ भक्तों, मिट जाएगी जीवन की व्यथा। शुरू हो रही है कथा भागवत की ओ शुरू हो रही है कथा भागवत की। लोहरा भाठा की पावन धरा पर, लोहरा माता की पावन धरा पर हो जाओ शामिल प्रभु की कथा पर। शुरू हो रही है कथा भागवत की ओ शुरू हो रही है कथा भागवत की ओ शुरू हो रही है कथा भागवत की ओ शुरू हो रही है कथा भागवत की शुरू हो रही है कथा भागवत की। बोलो भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। व्यासपीठ पर आसीन परम श्रद्धेय पंडित राजकुमार पांडे जी महाराज जी भागवत आचार्य जिनके श्रीमुख से हम सभी इस पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। आइए सप्तम दिवस की पावन कथा में प्रवेश करने के पहले सभी हाथ जोड़ लेंगे और हाथ जोड़ करके महाराज जी से प्रार्थना करें। हे महाराज जी, श्रीमद् भागवत कथा की सप्तम दिवस की पावन कथा अपने मुखारबिंद से श्रवण करा करके हमें अनुग्रहित करें। प्रेम से व्यास जी महाराज की जय। हरि ओम ओम श्री गणेशाभ्यो नमः। ओम सरस्वत्याय नमः। ओम गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकायः सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। नमो ब्रह्मन् देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं
शुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विधानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयः विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिर्भिः देवैः सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निषेधाढ्यम्पः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णं नारायणं कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधे रानी सरकार की, बोलिए भगवत पुराण की, बोलिए शीतला मैया की, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, बोलिए हनुमंत लाल की, बोलिए ग्राम के सभी देवी देवताओं की, बोलो हर हर महादेव पतिये नमः। आप सभी भक्त श्रोता समाज, आप सबों को व्यासपीठ की ओर से प्रणाम, राधे राधे। आज कथा का अंतिम दिवस है। कल हम पिछली कथा में देखें, भगवान ने कंसवध किए, रुक्मणी विवाह, मंगल विवाह देखे, विवाह हुआ। उसके बाद की जो शेष कथा है उस कथा में प्रवेश करते हैं। कि अहोरात्रश्चतुःषष्टयः संयत्रो तावती कला गुरु दक्षिणाचार्यं छन्दयामास तु नृपः। भगवान मथुरा में कुछ दिन निवास किए। निवास करने के पश्चात भगवान
संदीपनी आश्रम चले गए थे। उज्जैन के पास है संदीपनी आश्रम, अध्ययन करने। तो संदीपनी आश्रम में उनका मित्र मिले सुदामा। वहां रह करके 64 दिनों में 64 कला सीखी। 64 कला कौन सा? गायन, वादन, नृत्य कला, नाटक, चित्रकला, चावल से उपहार करना, कढ़ाई, बुनाई, ये 64 कला है। भगवान ने पूरे 64 कला 64 दिन में सीखी। इस प्रकार से 64 दिनों में सारी विद्या प्राप्त करके गुरु दक्षिणा में यमपुरी से गुरु के पुत्रों को ला करके अपने गुरुदेव के चरणों में स्थापित करके पुनः वापस मथुरा चले गए थे। कल की कथा में आप सुने थे कि अक्रूर जी को बोले थे कि मैं आपके घर आऊंगा, तो भगवान घर भी चले गए थे। आज इसलिए बताना पड़ा क्योंकि आज हमको सुदामा चरित्र कहना है। तो सुदामा जी इसी संदीपनी आश्रम में भगवान से मिले, उनकी मित्रता वहीं हुई। कैसी मित्रता थी आगे उनके कथा में सुनेंगे। विवाह का भी कुछ शेष बचा हुआ था, उनसे आप सुनिए। रुक्मणी जी के साथ विवाह, मंगल विवाह हुआ। विवाह पश्चात भगवान की और भी 16,108 विवाह हुए। यह विवाह किस प्रकार से हुआ, हम सब इस कथा में प्रवेश करते हैं। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी से विवाह किया, उसी प्रकार सत्राजित नाम के एक राजा, सत्राजित राजा सूर्य के बहुत बड़े उपासक, सूर्य के उपासक रहते थे। सूर्य प्रसन्न हुए, खूब पूजा किए, तो सूर्य जी बड़ा प्रसन्न हुए। सत्राजित को बोले, सत्राजित भाई आपके तपस्या से, आपकी भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ, तो भेंट दिए। सूर्य जी ने सत्राजित को भेंट दिए कि हे सत्रजित, तो क्या दिए? मणि, 8 भार सोना, अर्थात एक भार माने 20 तोला। तो 8 भार का सत्राजित को मणि दिए, चमकता हुआ दिव्य, और उसकी आभा जैसे चमक दिखे, सूर्य भगवान जैसे चमकते थे, मणि भी वैसे ही चमकता था, दिव्य। सत्रजीत बड़ा प्रसन्न हुआ, ले घर आया। घर आया, अपने पास रखे रहा, लेकिन मन में डर भी रहता था कि कोई इसे ले ना ले, कोई मंग ना ले। प्रसन्नता भी होती है जब हम कोई नए वस्त्र पहनते हैं, तो पहन के जाने की बहुत अच्छा इच्छा होती है कि कब पहने। नए वस्त्र पहन ले, पेंट शर्ट ले ले या नया साड़ी खरीद ले, तो अवसर ढूंढते हैं कब पहनना है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के यहां बैठक हुई। बैठक जब हुई तो सत्राजित आमंत्रित हुए कि वो भी चले। तो मणि को लेकर के पहुंचे सभा में। सभा में जैसे लेकर के पहुंचे, तो और भी जो बैठे हुए थे
वो सब ने कहा एक काम करो शत्रजीत, ये मणि आपको सुशोभित नहीं होता, एक काम करो हमारे राजा द्वारकाधीश को दे दो, द्वारकाधीश को दे दो। मैंने तपस्या किया, मैंने सूर्य का उपासक किया, मैं क्यों दूं? तो बोले वो राजा में सुशोभित होगा, भगवान श्री कृष्ण को बड़ा प्यारा लगेगा। शत्रुजीत वहां से भाग गया, भागा और घर में आके बैठ गया। बोले मुझे नहीं देना, मुझे किसी बैठक में नहीं जाना। अब वो क्या किया शत्रुजीत ने, अपने भाई प्रसेन उसे दे दिया, ये तू रख। अब वो रखा और प्रसन्नता के साथ वह प्रसेन जंगल चला गया शिकार करने, भ्रमण हेतु, शिकार हेतु। जब गए तो वहां खुद शिकार हुआ, अब मणि मिला नहीं, तो भगवान को यहां पर कलंक लगा। शत्रुजीत ने यह बोला कि भगवान को मेरा मणि प्यारा था, इसलिए लालचवश वो मेरा मणि चुरा लिया है। भगवान को बड़ा क्रोध आया मनी मन कि भाई मैं क्यों चोरी करूं, तो भगवान के ऊपर चोरी करने का ये कलंक लगा। भगवान बोले ठीक, लोगों के मन में ये विचार है तो हम ये सब जो गलत विचार है वो तो गलत ही रहेगा, तो हम दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कुछ सैनिकों के साथ निकल पड़े जंगल ढूंढने। जंगल में जैसे पहुंचे तो देखे क्या, प्रसेन वहां मरा पड़ा हुआ था, लहू लुहान शरीर, चित्थड़ तित्थड़ हो चुके थे, लेकिन मणि दिखा नहीं। अब प्रश्न बना मणि कहां होगा, तो थोड़े दूर एक गुफा में एक प्रकाश आ रहा था। प्रकाश आया तो मन में विचार आया ये प्रकाश किसका होगा, इतनी आभा कहां से आ रही है। तब गुफा में प्रवेश करने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने कहा अपने सैनिकों से तुम यहीं ठहरो, रुको यहां पर, मैं जाता हूं अंदर, क्या है मैं देख के आता हूं। जब देख के आए तो एक कन्या मणि के साथ खेल रही थी, खिलौना जैसे। भगवान को लगा ये क्या करेगी, इसके नाम से मेरे ऊपर कलंक लगा है। तो उसने क्या किया, कृष्ण जी ने मणि को छीन पकड़ने की कोशिश की है। जितने पकड़ने की कोशिश की तो कौन है, जामवंत की बेटी जाम्बवती। जाम्बवती रोने लगी, पिताजी पिताजी मणि जो आप दिए उसको कोई छीनने आया है। जामवंत को बड़ा क्रोध हुआ, क्रोध में आकर के युद्ध प्रारंभ हो गई। कई दिनों तक युद्ध चला, मल्ल युद्ध हुआ, रहा युद्ध होते रहा। बाहर सैनिक भी सोच लगे महाराज अभी तक आया क्यों नहीं। भगवान ने जामवंत को कस के एक मुक्का मारा। जैसे उनको एक मुक्का मारा समझ में आ गया ओहो ये तो मेरे प्रभु श्री राम हैं। भगवान के शरण में गिरे, भगवान के शरण में गिरे तो भगवान बोले कि जामवंत ये मणि के नाम से मेरे ऊपर कलंक लगा है भाई, ये मणि आप मुझे दे दो। जामवंत कितनी अच्छी बात करता है, सुनो कि भाई मैं इस मणि को मेरा था, मैंने लाया, लेकिन ला करके मैं अपनी सुपुत्री को दे दिया। अब ये मेरी नहीं है, मेरी सुपुत्री की है। अगर आपको चाहिए तो मणि के साथ मेरी सुपुत्री का विवाह कर लो।
सुपुत्री के साथ आपकी विवाह हो गई तो मणि भी आपका। तो इस प्रकार भगवान ने जाम्बुवती के साथ विवाह किए। आगे एक दिन भगवान हस्तिनापुर जा रहे थे अर्जुन के साथ। हस्तिनापुर जब जा रहे थे तो रास्ते में यमुना नदी के तट पर एक लड़की रोती हुई दिखी। भगवान ने देखा रो क्यों रही है, अर्जुन को भेजा, अर्जुन जाके देखो ये क्यों रो रही है। अर्जुन ने जा करके पूछा क्यों रो रही है, तो कहे कि मैं सूर्य की पुत्री कालिंद्री हूं और मैं भगवान कृष्ण को अपने पति रूप में मान चुकी हूं और उसको पाने के लिए मैं यहां बैठ के तप कर रही हूं। भगवान ने फिर इस प्रकार कालिंदी से विवाह करके उसे भी द्वारका भेज दिए। इसके बाद मित्र वृंदा जो भगवान की बुआ की बेटी उनके साथ उनका विवाह हुआ। फिर राजा नग्नजीत की कन्या सत्या के साथ विवाह, फिर लक्ष्मणा से भगवान की विवाह, कृष्ण की बुआ सुतकृति उनकी कन्या भद्रा से विवाह हुआ किया। और किस प्रकार भगवान ने स्त्री भौमासुर को मार करके उनकी बंदी गृह से भी, ऐसे अभी 8 हो चुके। अब 8 के बाद 16,100 भगवान की और पत्नी हुई। वो कैसे हुई संक्षेप में सुनते हैं। 8 पत्नियां तो ये हो गई। अब इसके बाद क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण के ही राज्य में एक असुर हुए, भौमासुर। यह असुर जिस जगह जाते थे युद्ध करते थे, युद्ध करने के बाद वहां की रानियों को ला करके बंद कर देते थे, अपने पास रखते थे। तो सभी जगह जीत करके 16,100 रानियों को बंदी बना के रखा था भौमासुर ने। जब भगवान श्री कृष्ण को पता चला तो भौमासुर को संदेश भेजा, भौमासुर इन सभी स्त्रियों को छोड़ दो। मना कर दिया नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध किया और युद्ध करके सभी रानियों को, सभी स्त्रियों को छुड़वाए। स्त्रियों को छुड़वाने के बाद बोले जाओ भाई अपने अपने घर जाओ, जिसकी शादी हो गई है अपने पति के घर जाओ, और जिसकी विवाह नहीं हुई है अपने भाई के घर जाओ, पिता के घर जाओ। सबने हाथ जोड़ करके बोले प्रभु कैसे बात करते हो, यह समाज हमको स्वीकार नहीं करेगी, घर हमको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हम भौमासुर के यहां रह चुके हैं। तो अब घर गाने की कोई बात ही नहीं है। अब 2 गति बची है। अब आपका बोलना क्या करना है हम वही करेंगे। सबसे पहला या तो हम इस देह को यहीं छोड़ देते हैं, मर जाते हैं, या तो फिर आप हमारे साथ विवाह करें। भगवान बोले अब कैसे कहूं मर जाओ। तो भगवान ने उसकी उन सब रानियों की, स्त्रियों की मान बढ़ाने के लिए, सम्मान देने के लिए उन सब के साथ एक जगह हुए और सबको एक बार में 7 फेरा घुमा दिया। ये हुई भगवान की विवाह। तो इस प्रकार भगवान की विवाह कितनी हुई
16,108 ये भगवान की सब पत्नियां हुई। और ये कौन है सभी? ये सब वेद की ऋचा है, मंत्र, जो भगवान की स्तुति करते करते भगवान को पाने की इच्छा हुई। अब जब भगवान को ना पाए तो चुप रहे। तब बोले प्रभु आपको हम कैसे पा सकते? तो भगवान ने कहा तो आपको ब्रज मंडल में आना है। तो कुछ ने भगवान को पाया कहां? रास लीला में भगवान के हुए, भगवान के साथ रास रचाए। और बाकी जो भगवान के साथ विवाह करने हैं उन सब ऋचा माने मंत्र, उस सब के सब भगवान की पत्नी हुई। बोलिए राधे राधे। इस प्रकार भगवान का विवाह हुआ। आइए हम सब भगवान के एक भजन में आनंद ले, फिर आगे कथा की ओर बढ़ते हैं। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय। तारा है सारा जमाना शाम, हमको भी तारो, हमको भी तारो शाम, हमको हमको भी तारो शाम, हमको मारो। तारा है सारा जमाना शाम, हमको भी तारो। बड़े भाव से दोनों हाथों को ऊपर कर उठा करके एक साथ ताली के साथ जयकारा लगाते हुए कहेंगे जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। तारा है
से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो वाणी भगवान के गुणों को गान करती है वही वास्तव में वाणी है। और ये हाथ वही सच्चे हाथ है जो भगवान की सेवा करते हैं। मन ही वही सच्चा मन है जो भगवान का ध्यान करता हो। और यही सच्चा सिर है जो भगवान के सामने झुकता हो। ये वही नेत्र हो जो भगवान के विग्रह का दर्शन करे, या वही मुख हो जो भगवान के नामों का स्मरण करे। भगवान ने क्यों बनाया भाई? आप अपनी ज्ञानेंद्रिय कर्मणेंद्रिय जो इंद्रियां हैं उसका प्रयोग कैसे करते हैं? जब आप भगवान की सेवा में ना लगा पाए तो कोई मतलब नहीं। भगवान ने हाथ दिए, क्यों दिए? क्यों दिए हाथ? भगवान की सेवा कर सको। लेकिन सेवा हो पाती क्या हाथ से? नहीं हो पाती। अब हाथ सिर्फ कब होता है? अब तो कई ऐसे हैं कि भजन भी चले तो हाथ नहीं डोलता, चुप रहे। भगवान के सामने अब तो प्रणाम वाला खत्म ही हो गया कि पहले प्रणाम भी करते थे तो झुक के प्रणाम करते थे। अब तो प्रणाम करेंगे तो घुटने तक हाथ आता है। सबका महत्व धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। तो भगवान ने हमारा शरीर बनाया है, अंग बनाए हैं, तो जिसने बनाया उसके लिए समर्पित करें। भगवान ने नेत्र दिए सुंदर, भगवान के दर्शन पाने के लिए। दर्शन पाओ। मुख दिए, भजन करो। पैर दिए, तीर्थ दर्शन करो, तीर्थ आओ। धन दिए, धर्म करो। लेकिन ये हमसे हो नहीं पाता। और सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि विविध माध्यमों से भगवान इस पृथ्वी का भार हरते हैं। कई लीलाओं में आपने देखे हैं। और भगवान का चरित्र कैसा है? अनंत चरित्र है। तो भगवान कह रहे हैं, बताओ परीक्षित, तुम्हें और क्या सुननी है? मैंने सब कुछ बता दिया, अब और कुछ सुनने को बाकी है? तो बोले, हम प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। कौन है वो? भगवान श्री कृष्ण के परम सखा। परम माने सबसे नजदीक रहने वाले मित्र, जिनका नाम है सुदामा। वो ब्राह्मण है। कैसा ब्राह्मण है? ब्रह्मविदाम, जो वेदों को जानने वाला है, जो शास्त्रों में पारंगत है। विरक्त इंद्रिया। विरक्त इंद्रिया क्या? अब भी बताया मैं। जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया हो वो जितेंद्रिय है।
जो अपने मन को कभी भटकने ना दे। अभी आप यहीं बैठे हो और अभी कुछ देर में दिल्ली पहुंच जाओगे, घर पहुंच जाओगे, लेकिन सुदामा अपने मन को बांध के रखा है। किसी को कुछ कपड़ा पहनते ही आपका मन भटक जाता है, मैं भी पहनता। किसी खाते देख के मन भटक गया, मैं भी खाता। ऐसे कहां जितेंद्रिय बने? तो जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया, रूप रस गंध स्पर्श सब में जो बांध के रखा, नेत्रों को बांध के रखा है कि देखे तो उन्हीं को देखे, श्री हरि को देखे। मुख मिला है तो भगवान का नाम, ये सुदामा का काम है। ना उसे वस्त्रों आभूषण सुख चैन घर महल कोई मतलब नहीं, विरक्त है, इन सब से दूर है। उनका सिर्फ एक ही काम, भगवान का नाम। प्रशांतम, शांत तो सब रहते हैं और शांत तो सब जानते हैं, ये तो शांत में भी प्रशांत है। ऐसे सुदामा जी हैं। हम तो थोड़े देर में शांत रहते हैं, आधे घंटे तक। बोले 7 बजे खाना है, अगर 7 बजे खाना नहीं मिला फिर घर में शांत नहीं, अशांति का माहौल। अब तो लोग घर को अशांत करने के लिए मन ही छोड़ो, अब तो जड़ी बूटी भी खाते हैं। घर में भोजन करने वाले जड़ी बूटी खा करके, विशेष प्रकार के रस, इस मंच में तो नहीं बोलूंगा, पी करके भोजन करते हैं। राक्षसी प्रवृत्ति जिस पे वास हो, न तो उनको अपने मन में काबू है, न वाणी में काबू है, न हाथ में काबू है, सब तरी से डूबे हुए हैं। और हमारे यहां सुदामा जी की सुनो, मिल गया भोजन तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, हमेशा मन शांत रहता है, मन को शांत रखता है। और ये सब जितना कुछ है ना, मन का खेल है। मन आपको नचाता है और आप नाचते हो, मन दौड़ाता है, आप दौड़ते हो। मन को रोक लो। मैं कई बार इस कथा में बोल चुका हूं, जो हमको तारने के लिए है उसे अपने साथ रखो, और जो अपने डुबाना है वो चीज मत करो। तारना क्या है? भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन। अब ये आसानी से लिया जा सकता है, सरलता से भगवान का नाम लिया जा सकता है, इसमें ना कोई पैसा लगता है ना टैक्स लगता है। उसके बाद भी आदमी नाम लेने के लिए भूल जाता है। कई कई पूजा करने वाले घर में भगवान को रख लिए, एक दिन अगरबत्ती जलाए, दूसरा दिन ढेरिया दिया, रे अब चलना, तीसरा दिन ले ना काल कर ले, वो कहता अरे भगवान को रखे भजन करने, भजन वाले भगवान को घर में रखते हो क्यों? सरल है रखना। अरे अपने मन को नहीं रख पाए, मन को रख सकते हो क्या? मन को तो मार नहीं सकते, और घर में भगवान रखते हो तो कैसे रखते हो? आप सुबह उठते ही चाय पीते हो, नाश्ता करते हो, भगवान को नाश्ता कराए? कभी पूछे भगवान को, भगवान चाय पियोगे? मेहमान आ गया, कलिंदर कट रहा है भैया घर में, भगवान को बोलो
कि भगवान आप कलिंदर खाओगे, घर में रखे हो? नहीं, ध्यान जाता ही नहीं। कई कई घर में तो लड्डू गोपाल ऐसे करियाए पड़े हैं, बाबरे। तो रखे क्यों हो भाई? जब मन ही नहीं करता, मन में जब भाव हो तब कर लो। हनुमान जी बोले ना, कि भगवान के दर्शन के लिए भगवान के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं जब ध्यान करूं भगवान मेरे पास है। और भगवान ने तो अपने सीने चीर के भी दिखा दिए थे ना। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और हम सब वही करते हैं। तो भगवान कैसे है? मन को शांत रखने वाला। मिल गया भोजन तो भी। कई लोग सुदामा को कहां से पढ़े लिखे पता नहीं, भगवान को भिखारी भी बोलते हैं। सुदामा भिखारी नहीं है। सुदामा कभी भी किसी के पास हाथ नहीं फैलाया। भगवान सुदामा हमेशा भगवान की सेवा करता, भगवान के नाम का कीर्तन करता। ब्राह्मण था, कथा करता था, जो मिल जाता है उससे घर चलता था। घर की दशा कैसी है? बड़ी दयनीय स्थिति। आप मैं होते घर को कब को छोड़ के चल दिए होते, क्योंकि हमारे यहां संतोष है ही नहीं। और हमारे इस सुदामा जी को खूब संतोष है। और भी है। संतोषी है एकदम। मिल गया तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। सुशीला सुदामा की धर्म पत्नी, ये भी बड़े शांत स्वभाव और ये भी धार्मिक। कभी अपने पति से ये नहीं कहा कि आप कुछ ले आते, कुछ नहीं। उनका मन भी धीर से भरा हुआ है। जो हो रहा है वो भी ठीक है, जो है वो भी ठीक है। अब तो एक समय हद ही हो गई। कैसी स्थिति? घर में 5 दिन हो चुके थे, 5 दिन चूल्हा नहीं जले। बच्चे जब भूख भूख करके ऐसे कहने लगे, वो भी बच्चे भी देखो कब बोले भूख, जब भूख से विकल हो गया, जब भूख अधिक लगने लगी तब कहे कि मैया भूख लगी। भूख लगी करके बार बार जब बच्चे बोलने लगे, मां है पसीज जाती है, क्या करें? बड़ा
कठिन समय है ये। घर में चावल का एक दाना नहीं, अब कहां से लाए? सुदामा जी ना पंडिताई में जा रहे हैं ना कुछ नहीं, भजन करते, भगवान का नाम करते घर में। कोई आया भी नहीं जो दान कर दे, ऐसी स्थिति बनी हुई है। और ये कौन है? भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र। भगवान देख रहे हैं सब, और भगवान कह रहे हैं मित्र कब तक दुख पाएगा यार? कब तक इतनी कष्ट में रहेगा? मेरा मित्र है, एक बार मेरे पास आ तो जा, मैं आपके पूरे दुख को नाश कर दूंगा, आपके पूरे दुख को दूर कर दूंगा। लेकिन एक बार मेरे पास आओ तो। सुदामा हाथ कभी फैलाया नहीं, और वो कभी अपने दुख रोया नहीं, और वो चाहता भी नहीं कि मित्रता कैसी हो, स्वार्थ की मित्रता हो। मित्रता स्वार्थ में रहे, जो निस्वार्थ हो वही मित्रता है, और स्वार्थ हो जाए तो मित्रता नहीं। ये तो मित्र का संबंध है, कोई भी संबंध हो, भाई बंधु, स्वार्थ में रहे तो कोई काम नहीं। सुदामा जी कह रहे मुझे स्वार्थी नहीं बनना, अपने स्वार्थ के लिए मुझे नहीं जाना। मन मन वो सोचता है वैसे नहीं जाऊंगा, और भगवान उनको याद कर रहे हैं कि सुदामा तू आ जाता। देख भाई कौन है सुदामा? कौन है? द्वारिकाधीश के परम मित्र। कैसा मित्र? भाई के समान मित्र। आपके हमारे जैसा मित्र नहीं, जब समय पड़े तो छोड़ के भाग जाए। ये ऐसा मित्र है जो एक दुख के कारण सुदामा के दुख को अपना दुख समझने लगा। अगर आज के समय में किसी का मित्र अगर प्रधानमंत्री होता तो क्या होता? मित्र भी नहीं होता, थोड़ी बहुत जान पहचान हो जाए, या उसके पास खड़े होकर फोटो खिंचा ले, सेल्फी, वो पूरे गांव भर ढिंढोरा पिटते कि प्रधानमंत्री मेरा मित्र है, प्रधानमंत्री मेरा मित्र है, और उस आड़ में वो हजारों लाखों करोड़ों कमा लेता है ना। अब द्वारकाधीश सुदामा के मित्र हैं, थोड़ा भी अहम नहीं, थोड़ा भी घमंड नहीं। और सुदामा अपनी भक्ति में डूबे रहते हैं। भगवान कहते हैं कि हे सुदामा तुम्हें कैसे मैं बुलाऊं, अब मुझे सहा नहीं जाता तुम्हारा दुख। तुम मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी श्याम चलाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है।
जब मुझको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। जब मुझको पड़ती है। भगवान पूछते हैं कैसे सूतक, क्या हुआ है? बोले महाराज मेरे यहां ना बेटी हुई है, बेटी हुई है। क्या नाम है? बोले दरिद्रता देवी। दरिद्रता माने गरीबी। दरिद्रता नाम की बेटी हुई है। इतना सुनने के बाद भगवान थोड़ा सा चुप हो गए। फिर कहते हैं ये तो बताओ, ये कुटिया है, वो कुटिया सुदामा का कुटिया है ना? तो बोले हाँ। अरे वो तो अच्छा पंडित, श्रेष्ठ पंडित है। बोले हाँ जी। तो हम तो ये भी सुने हैं कि सुदामा जी और द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी संदीपनी आश्रम में एक साथ पढ़े हैं और दोनों परम मित्र हैं। अब सुशीला की आंख फटी की फटी। आश्चर्य। तो महात्मा आप मेरे पति को जानते हो? हाँ, कौन नहीं जानता, सब जानते हैं उनको। ये सच है कि द्वारिकाधीश मेरे पति के मित्र हैं। हाँ, और वो आया है, वो महात्मा कौन है? भगवान विष्णु साक्षात है, श्री कृष्ण है, भेष बदल के आया है। वो बोल रहे हैं भेजना मेरे पास तो नहीं, द्वारिकाधीश के पास। जब मित्र है तो मित्र का दुख तो समझेंगे ना, तो भेजना उसे। वो तो दुखियों को दूर करने के लिए, दुखियों के दुख को दूर करने के लिए बना हुआ है। और सुदामा जैसे मित्र का दुख दूर ना करे, एक किस काम की? इतना बोल करके महात्मा वहां से चले गए। थोड़ी देर के बाद सुदामा जी भगवान के नाम का स्मरण करता हुआ, भजन कीर्तन करता हुआ घर पहुंचे। घर पहुंचे तो सुशीला ने पूछा जी सुनते हैं? बोले क्या? हाँ ये सही है कि द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं? तो जैसे सुने तो बोले हाँ मेरे अच्छे मित्र हैं। वो इतने अच्छे मित्र हैं, यदि मैं जब कोई पाठ आश्रम में, गुरुकुल में कोई पाठ पढ़ के नहीं गया, मैं भूल गया, और कान्हा सब कुछ जानता था, हम उसको कनुआ कहते थे। और जब कोई पाठ मैं भूल जाता था और गुरुदेव पूछते थे उस पाठ में, तो कान्हा भी भूल जाता था, मतलब नहीं बताता था कि अकेले सुदामा को मार पड़ेगा, अकेले सुदामा को सजा मिलेगा। ऐसा मित्र था मेरा। वो मुझसे इतना प्रेम करता था कि सुदामा मार खाए, सजा पाए, मुझे भी सजा मिले। सुशीला ने कहा आज तक इतने सालों में आपने मुझे बताया नहीं कभी। मौका ही कहाँ मिला, सुदामा जी कह रहे हैं, मौका ही कहाँ मिला कि मैं बताऊं, और ऐसा अवसर भी नहीं आया कि मैं बता सकूं। अरे बताऊं भी कैसे? एक दीनहीन आदमी, एक गरीब ऐसा कहे कि प्रधानमंत्री मेरा मित्र है, कोई विश्वास करेगा? नहीं करेगा। मैं अगर कहूं कि द्वारिकाधीश मेरा मित्र है, कोई विश्वास करेगा? तो सही है, उसको भी मैं नहीं बता पाया।
ये सोच के मैं आज तक कभी किसी को नहीं कहा मैं और कहा मेरा मित्र। तो सुशीला कहती आपको अपने मित्र से मिलने की इच्छा होती होगी ना, अब जाओगे मिलने? बोले कोई अवसर आएगा तो जाऊंगा। तो जाओ ना। अरे ऐसे कैसे चल दो? कुछ जगह ऐसी होती है जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मित्र के घर, गुरु के घर, बेटी के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और मैं मित्र के घर खाली हाथ कैसे जाऊं? हमारे पास तो कुछ है भी नहीं, क्या लेके जाऊं बता? सुशीला कहती रुको, मैं कुछ व्यवस्था करती हूं। दौड़ के गई, 4 ब्राह्मणों के घर से 4 मुट्ठी चावल लेके आ गई। चावल तो ले आई, चावल तांडुल वो भी टूटा हुआ। अब उसको रखे किसमें? अब समस्या ये बनी, घर में अच्छा कोई बर्तन भी नहीं है जिसमें उसे रख के ले जा सके। तो बोले कपड़ा ढूंढ लो सुशीला। बोले बताओ, उनके कुटिया में कपड़े भी नहीं है ठीक से। बहुत ढूंढे, खूब ढूंढा। ढूंढने पर एक छोटा सा धोती का टुकड़ा मिला, उसमें भी कई छेद। तो क्या किए उसको? मेरा कुछ निवेदन है, उस निवेदन को आप द्वारकाधीश को बता देते। बोले क्या निवेदन है सुशीला बता? हमें पता है, लेकिन अगर पूछे भाभी कैसी है, कुछ बोले क्या तो बता देना। क्या बता रहे हैं? 1 मास द्वैपाख में 2 एकादशी होए। मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी हो। सोचिए कितना भयानक संदेश है कि 1 मास माने 1 महीने में 2 पक्ष होता है, 2 पाक, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष, और 2 एकादशी होए, और महीने में 2 एकादशी होता है। मेरे घर गोपाल जू, हे गोपाल मेरे घर नित्य एकादशी होए। नित्य माने रोज, मेरे घर रोज एकादशी होता है। सुशीला का भाव यही है। कि भगवान को तो सीधे सीधे बोल नहीं पाए, लेकिन दोहा के माध्यम से बता रहे हैं कि महाराज रोज एकादशी रहता है महाराज। ऐसी स्थितियां भी इस स्थिति को समझ सकते हैं जिसके यहां भोजन के लिए अनाज नहीं, उसके घर और क्या होगा? न बर्तन, न कपड़ा, न पैसे, कुछ भी नहीं। ऐसी दयनीय स्थिति। सुदामा जी निकल गए, चलते 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 अब शाम हो गई।
शाम हुई तो भगवान को याद करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, अब मुझे चला नहीं जाएगा। हे कान्हा, लगता है मैं तेरे दर्शन नहीं कर पाऊंगा। अब तू ही संभाले भाई, अब मुझे चला नहीं जा सकता। एक पेड़ के किनारे सुदामा आकर के सो गया, बैठ गया। बैठे बैठे नींद लग गई। भगवान की माया देख लो, भगवान का नींद लगा सुदामा जी का। भगवान ने उसे नींद में उठा करके, वो सोया है, जब नींद खुला तो द्वारिका में। बोलो राधे राधे। अब नींद खुला तो देखे मैं कहां आ गया। एक ऐसी जगह है, अब आश्चर्यचकित हो गया तो एक राहगीर को बुलाए चलते हुए। भाई रुक 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 रुक, इधर। बोले क्या है? ये बता कि मुझे द्वारकाधीश जाना है और द्वारकाधीश का रास्ता आप मुझे बताएंगे? राहगीर ने कहा, कैसे बात करते हो महाराज? अरे आप जहां अभी हो यही द्वारिकाधीश है, द्वारका नगरी है ये। अच्छा, मैं इतना पहुंच गया? तो ठीक है, ये बता यहां के राजा द्वारिकाधीश, नाम तो हम लोग पहले कृष्ण कहते थे, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो तो, लेकिन गुरुकुल में उसे हम कृष्ण कहते थे, कनुआ कहते थे। राहगीर ने कहा, ऐसा नहीं बोलना है, वो राजा है, सर्वेश्वर है, तो अदब से नाम लेना है, सम्मान से लेना है। कैसे? श्री श्री 108 श्री द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, ऐसा बोल। सुदामा कहते, ओ हो, इतना बड़ा नाम। अरे भैया, हम तो सरलता से इसको कनुआ कहते थे, कनुआ कनुआ बोलते थे। अब कब से इतना बड़ा लंबा लाम वाला हो गया हमको तो पता नहीं। कब से हुआ ये? तो बोले ऐसे राजा का नाम लिया जाता है अदब से। अच्छा अच्छा, तो ये बताइए, अच्छा, कि भाई हमें उस द्वारकाधीश आपके श्री 108 श्री द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी के घर जाना है। कहाँ है उनका घर? राहगीर ने कहा, ये जो देख रहे हो आपके सामने, जिस जगह आप बैठे हो उसके सामने दिखने वाली जितनी जगह है, ये महल है, वही द्वारकाधीश के हैं। ओहो, बोले तो वहां जाने के लिए अब सुदामा थोड़ा सा सोचने लगे, मेरी हालत कैसी है। हीरे के समान भगवान का प्रसाद महल, अपने शरीर देके कुछ भी नहीं। थोड़ा सा मन में संकोच आया, तो भी अब आया हूं तो मैं अपने मित्र से मिल लूं। इस उत्कंठा से द्वार के पास पहुंचे। जैसे द्वार के पास पहुंचे
द्वारपालों से निवेदन किया कि कहते हैं कि भाई हमको द्वारकाधीश के पास जाना है। उसने पूछा क्यों जाना है? तो बोले हम उनके मित्र हैं। सुदामा की बात कौन विश्वास करे? दशा वैसी थी। कई कई जगह ऐसे वर्णन आता है कि सुदामा जी सीधे सीधे राजमहल चले गए थे। कुछ जगह ये आता है कि द्वार पर खड़े होकर के द्वारपाल से हाथ जोड़ करके विनती करता है, अरे और निवेदन करता है कि अरे द्वारपाल भाई, आप मुझे भगवान के पास भेजिए, भगवान को मेरा संदेश दीजिए और कहिए कि मैं उनका मित्र सुदामा आया है। जैसे बोलोगे सुदामा आया है वो समझ जाएंगे। तो द्वारपाल से कैसे निवेदन करते हैं, सुनिए। शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आयो बसे कहीं गावा। धोती पटी सिलटी लुपटी और पाए उपान नो नहीं सामा। द्वार खड़ा तुझ दुर्बल एक, द्वार खड़ा एक दुर्बल एक। रहयो चकी सो बहुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते
अचंभा हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमा कैसा अजीबा गया है, ये मेहमा कैसा अजीबा गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, कदम पे सुदामा करीबा गया है, इधर पे सुदामा करीबा गया है। हरि बोल। बराबर में अपने सुदामा बैठाया, चरण आंसुओं से सामने दुलाया है, चरण आंसुओं से सामने दुलाया है, चरण आंसुओं से सामने दुलाया है। बराबर में अपने सुदामा बैठाया, चरण आंसुओं से सामने दुलाया है, चरण आंसुओं से सामने दुलाया है। बराबर में अपने सुदामा बैठाया, चरण आंसुओं से सामने दुलाया है, चरण आंसुओं से सामने दुलाया है। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, क्योंकि जिनके ऊपर भगवान बांके बिहारी की कृपा हो प्यारे, उस प्राणी को घबराने की कोई जरूरत नहीं। सुदामा महाराज ने परमात्मा का सानिध्य पाया। उठाइए दोनों हाथ और एक साथ बोलिए क्या, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, क्योंकि सुख का समय तेरा करीब आ गया है, सुख का समय तेरा करीब आ गया है। सुख का समय तेरा करीब आ गया है, सुख का समय तेरा करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, कदम पे सुदामा करीब आ गया, हरि बोल। इधर पे सुदामा करीब आ गया है। इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। भर दे रे शाम झोली भर दे ना घबराओ बातों में, हो भर दे रे शाम झोली भर दे ना बहलाओ बातों में, भर दे रे शाम झोली भर दे ना घबराओ बातों में, हो भर दे रे शाम झोली भर दे ना बहला। उठाइए दो हाथ एक साथ बोलिए, हो भर दे रे शाम झोली भर दे ना बहला बातों में, भर दे रे शाम झोली भर दे ना बहला बातों में, ना बहला बातों में, ना बहला बातों में। एक बार जिनको
से प्रेम है प्यारे, उठाइए दोनों हाथ और एक साथ बोले बोले राधे रानी सरकार की जय जय श्री राधे। हो भर दे रे शाम झोली भर दे ना बहना हरि बोल। बातों में। भर दे शाम झोली भर दे ना बहना बातों में। ओ भर दे शाम झोली भर दे ना बहना बातों में। ओ भर दे शाम झोली भर दे ना बहना बातों में। ना बहना बातों में ना बहना बातों में ना बहना बातों में। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। शीस पगाना झगा तन में, प्रभु जानी की आयो बसो कही ग्रामा। द्वार पर जब पहुंचे भगवान के पास निवेदन करने, तो बोले महाराज सिर में कुछ भी नहीं, गमछा बांधते हैं ना, कुछ भी नहीं, तन में भी कुछ भी नहीं, कहां से आया है, कौन गांव से आया है, इतना भी नहीं पता। और धोती फटी, कब की पुरानी धोती है, कई जगह से फटे हैं। और पैर, पैर में महाराज उनके चप्पल भी नहीं, उपनाह जूता चप्पल जिसको बोलते हैं। द्वार खड़े एक द्विज दुर्बल, द्विज माने ब्राह्मण, कमजोर। सुदामा दिखता कैसे, एकदम कमजोर, पूरे हड्डी गिनना चाहो तो गिन सकते हो, ऐसे दुबले पतले एक ब्राह्मण आ करके खड़े हैं और पूछ रहे हैं प्रभु आपको कि पूछत दिन दयाल कुधा, कि पूछ रहे हैं कि द्वारकाधीश का महल कहां है, और बतावत अपन नाम सुदामा, और अपने नाम बता रहे हैं क्या सुदामा। जैसे भगवान ने सुना सुदामा का नाम, तुरंत अपने सिंहासन से कूद पड़े और कूद के अचेत अवस्था में जोर जोर से दौड़ पड़े, कुछ रुके नहीं, दौड़ते चले गए। सभा सदन में जितने भी बैठे हुए और भी श्रेष्ठ और ज्येष्ठ गण बैठे हैं, सब के सब भगवान को आश्चर्यचकित होकर के देख रहे हैं कि भगवान कहां जा रहे हैं। ऐसा वो आया हुआ मेहमान कौन है जिसके लिए इतने जोर से भाग पड़े। लगता है कोई श्रेष्ठ ही होगा, कोई भगवान के एकदम करीब ही होंगे, जो भगवान से भी श्रेष्ठ होगा वही आए होंगे। सब मन में विचार कर रहे हैं, सब मन में बार बार यही बात ही कर रहे हैं। भगवान दौड़े जोर से, जब दौड़े तो भगवान को होश नहीं कि दुपट्टा नीचे गिर पड़े हैं, केस उलझे पड़े हैं, बीने खड़ाऊ बिना कुछ उपनाह के दौड़ पड़े अचेत। किसके लिए? भक्त के लिए। सुदामा जैसा भक्त आज घर आए हैं, दौड़े भगवान स्वागत में। सब भगवान को देख रहे हैं, अरे हमने तो ऐसी भगवान की दशा कभी देखी नहीं। और इधर सुदामा के मन उथल पुथल हो रहा है, अरे भगवान मुझे पहचानेंगे कि नहीं, कहीं नहीं पहचाने तो कैसे करूं। ये संशय में सुदामा द्वार में खड़े बड़े चिंतित हैं, सोच रहे हैं। भगवान ने सुदामा को जैसे देखे द्वार बड़ी जोर से गले से लगा लिए
जब लगाएं भगवान भी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और सुदामा भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। ऐसे मित्रता, दोनों के शरीर, दोनों एक दूसरे को आलिंगित करते हुए भगवान हाथ पकड़े, ऐसे नहीं कि चलो करके कंधे में हाथ रख लिए, बड़े अच्छे से हाथ पकड़े और सीधे भगवान को ले जा रहे हैं महल की ओर। भगवान पहुंचे, धीरे धीरे चले जा रहे हैं। भगवान देख रहे हैं रास्ता कैसे है, सीधे जाना है। और भगवान अभी अंदाज में चल रहे हैं, हाथ में रखे अपने मित्र का हाथ और देख रहे हैं किसे, अपने मित्र को। और चले जा रहे हैं। भगवान मनी मन सोच रहे हैं कैसा मित्र है, मेरे रहते तो इतना दुख पा लिया मित्र। ऐसी दशा सुदामा की बनी हुई है। भगवान को आज अपने ऊपर भी लगने लगा कि मैं कैसा मित्र हूं जो अपने मित्र का दुख दूर नहीं कर पा रहा हूं। और अभी तक सुदामा सह रहा है, अभी तक मुस्कुरा रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहा है और कुछ बोलेगा भी नहीं। भगवान कहते हैं तुम मेरे बुलाए में आया है, न जाने सुदामा तू कब तक दुख पाता। भगवान सीधे हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं और भगवान को ऐसे उच्च सिंहासन में बैठाया जहां भगवान श्री कृष्ण चंद्र के अलावा उस आसन पे कोई नहीं बैठता, जो और भी देवी देवताओं के लिए सरल नहीं है। बैठा है। रुक्मणी आश्चर्यचकित होकर के देख रही है कौन है। अरे विप्र को क्यों बैठा रहे हैं यहां? भगवान आज तक इसके बारे में हमको कुछ नहीं बताया। इतने साल हो चुके ब्याह हमारे, लेकिन अभी तक इनके बारे में कुछ बताए नहीं। और देखो कैसे बैठे हैं। सुदामा जी बैठे सबसे ऊंचे सिंहासन में और कृष्ण जी बैठे हैं पैर के नीचे। देखो भगवान इशारा कर रहे हैं रुक्मणी को कि जा, मेरे देवता आए हैं, मेरे ब्राह्मण देव आए हैं, पानी ले आ। आज पहली बार भगवान श्री ने रुक्मणी को कहा है, काम दिया है। इससे पहले अभी तक कोई काम नहीं दिए थे और काम दिया है पानी लाने के लिए। इससे पहले कभी वो काम नहीं दिए थे। दास दासी हैं, लेकिन दास दासियों को नहीं कहा। कुछ सेवा ऐसी है जिसको स्वयं को करना पड़ता है। तो इशारा किए, रुक्मणी चली गई, अंदर चली गई। परात रखे हैं, पानी मंगाए थे पैर धोने के लिए। भगवान सुदामा का पैर उठाए, ऊपर देखे, बड़ा भयंकर। पैर में कोई ऐसी जगह नहीं था जो छूटा हो, सब जगह कांटे बेधे हैं। भगवान एक कांटा निकाल रहे हैं सुदामा का।
पत्थर घुसे हैं पैर में, निकाल रहे हैं सब, पोछे जा रहे हैं पैर को, और आंख से आंसू की धार रुक नहीं रहे हैं। और भगवान का पैर पूरे धुल गए। कहे ना, पानी परात को हाथ लियो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान की आंखों से आंसू रुक नहीं पा रहे हैं। रोते रोते आंखों की आंसू से पूरे पैर धुल गए। ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम आए तैना कि तय दीन बोए। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। बाल सखा के पद देखे तब कापे मुरली वाले, नंगे पांव चलने से पड़े हुए थे पैर में छाले। ऐसे सुदामा जी की दशा हो गई। उसी समय रुक्मणी मैया पानी लेकर के आ गई और देखती है ये तो भगवान ने आंख के आंसू से ही पैर धो लिए हैं। ऐसे ही देखो, एक है दीन ब्राह्मण और एक है दीनानाथ। अभी भी रुक्मणी को समझ में नहीं आ रहा है कौन। और ऐसा भाव, पैर धुलवाए, अभी तक भगवान दुख में है। भगवान को दुख इसी बात की है कि मेरे मित्र मेरे रहते इतने कष्ट में डूबे। हाथ पकड़ रही है और चले गए कक्ष की तरफ। कक्ष में ले जा करके विश्राम कराए, सेवा कर रहे। देखो कितनी बड़ी बात है भाई कि सुदामा जी बिस्तर में लेटे हैं और भगवान श्री हरि श्री कृष्ण चंद्र पैर दबा रहे हैं सुदामा का। सुदामा लाज से मना कर रहे हैं, नहीं ना, मैं कहां गरीब ब्राह्मण और आप राजा, मत करो ऐसा। बार बार कहना मना कर रहे हैं, नहीं, आप मेरे देवता हो, ऊपर से मेरे मित्र हो, ये मेरा अधिकार है। जब भगवान को सेवा करते देखे तो रुक्मणी भी सोचने लगी अब मैं क्या करूं।
तो वो झूलो ले आई धुकने के लिए, हवा देने के लिए। अहो भाग्य कि आज भगवान और मां लक्ष्मी दोनों आज भगवान श्री सुदामा की सेवा कर रहे हैं। धन्य है वो भक्त। अब सेवा कर रहे हैं। थोड़े देर बाद सुदामा जी थक के आए हुए थे, नींद लग गई। भगवान उन्हीं के चरणों के बीच में लेटे हुए हैं। नींद से उठे, भोजन पानी वस्त्र आभूषण सब कराए, फिर बातें शुरू। जब दो पुराने दोस्त मिल जाए तो बातें होती है खूब। अब आश्रम की बातें दोनों शुरू कर दिए, बात करने लगे। रे भाई ये बता, आश्रम की बात हो रही है कि कैसा है भाई। एक दोनों चर्चा कर रहे हैं अपना। भगवान बाती बात में खोल दिया, अच्छा याद है सुदामा कि कैसे एक बार मेरे हिस्से का चना खा लिया था। सुदामा कहता है, अरे यार मत बोला कर, अकेले में बोलता है ठीक है। अब अपनी पत्नी के सामने भी बोल रहा है ऐसी ऐसी बात, नहीं बोलना चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं बोलते। और दूसरी बात करो तो बोलते भाई ये बता, तुम्हारे स्वभाव के अनुकूल तुमको तुम्हारी भार्या मिली, पत्नी? क्योंकि आश्रम में तुम बाबा बैरागी बन के घूमते थे, बड़े शास्त्रों की बात करते थे। शादी हुई कि नहीं हुई? सुदामा जी थोड़े से मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ भाई मेरी शादी हुई। अच्छा अच्छा, तो ये बता भाभी का क्या नाम? तो बोले सुशीला। जैसा नाम वैसी स्वभाव, सुशीला है वो। अच्छा। सुदामा जी पूछे, आपकी शादी हो गई? अरे मेरी शादी को छोड़ो, उसको बाद में बात करना। ये बता आपके घर में विवाह के बाद आनंद से हो कि नहीं? सब कुशल मंगल है कि नहीं? कोई दिक्कत परेशानी थोड़ी है। बात सुनना, क्या कहते सुदामा? बोले आनंद से है, बस आपकी आशीर्वाद है। जो मिल जाए वो उसमें प्रसन्न है, हमको और कुछ नहीं। जो है आपकी कृपा है। भगवान को कहते, भगवान अब झांकी के माध्यम से भी देख लेंगे आप। अभी सुदामा जी आएंगे। आ गए? सुदामा जी के पैर पखार लो।
हाँ ठीक है। अब मन में विचार करने लगा सुदामा जी कि हे भगवान, इतना बड़े राजमहल सब कुछ, द्वारकाधीश है, इतनी ठसन है, और मैं क्या लेके आया? 4 मुट्ठी चावल। हे प्रभु, अब कैसे करूं? तो सुदामा जी चावल अब छुपाने लगे बार बार। भगवान पैर दबा रहे हैं और दबाते दबाते बातें भी हो रही है। इसी बीच में भगवान पूछते हैं कि सुदामा, ये हाथ में क्या रखे हो? ऐसे टेढ़ा हुआ है हाथ, कहीं गिर विर गए थे क्या? हाथ में कोई चोट लग गई है क्या? तो बोले नहीं भैया। तो हाथ पीछे करके क्यों रखे हो? दूर से चल के आया हूं ना, इसलिए हाथ दर्द हो रही, पीछे रखा हूं। अच्छा, सब चल के आते तो पैर से चल के आते हैं भैया, हम तो गलत कर रहे हैं जो पैर दबा रहे हैं। दे आपका हाथ दबाए। भगवान ने हाथ पकड़े, दे हाथ दबाते हैं। सुदामा जी झट से हाथ पीछे कर दिए। नहीं 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 नहीं, फिर छीने। बोले क्या रखे हो बताओ? और लगता है मुझे पक्का भाभी ने कुछ भेजे होंगे, अब आज छुपाते हो। अभी बोला ना, पहले भी आपकी आदत थी चोरी छुपे खाने की, फिर अभी छुपा रहे हो। आपकी आदत अभी भी नहीं गई। सुदामा एकदम नर्वसा गया। भगवान ने उठाए, पोटली लिए, पोटली खोले, चावल। भगवान बड़ा प्रसन्न हुए, बोले कुछ तो लाए। और चावल 1 मुट्ठी लिए, भगवान ने 1 मुट्ठी चावल खा गए। 1 मुट्ठी चावल खाते ही 1 लोक की संपदा सुदामा को दे दिया। दूसरी मुट्ठी उठाए, दूसरी मुट्ठी खाए, 2 लोकों की संपदा सुदामा के नाम। जिस सुदामा को धनहीन कहते हैं, आज वो सुदामा क्या हो गया? हीन धन। अब धन ही नहीं, अब सुदामा 2 लोकों के स्वामी। देखो, भगवान सुदामा को, मित्र को बोलो, सब कुछ निछावर करने को तैयार है। तीसरी मुट्ठी उठाए, जैसे तीसरी मुट्ठी उठाए खाने के लिए, रुक्मणी आके हाथ पकड़ ली। बोले कैसे प्रभु? जब आप तीनों लोगों का संपदा विप्रदेव को दे देंगे, तो हम तो, अब हमको मंग के खाना पड़ जाएगा, फिर हम कहां रहेंगे? एक जगह कहानी आती है कि बोले महाराज, भाभी का भेजा हुआ प्रसाद सिर्फ आप ही खाएंगे, हम सब भी खाएंगे। ऐसे बोल करके भगवान का हाथ रुकवा दिया। रुकवाए, अब 3 लोकों का स्वामी बना, 2 लोकों का स्वामी सुदामा बन चुका। और इस बात सुदामा को भनक भी ना लगी। अब सुदामा मनी मन सोच रहे हैं बहुत देर हो चुकी है, अब जाना चाहिए। अब विदा के लिए समय आया कि अब जाना है भाई। भगवान को कहे महाराज, कि अब हम बहुत दिन हो गए आए,
बहुत सेवा की है भैया, अब हमको जाना है, अब हमको आज्ञा दो। भगवान बोले ठीक है, लेकिन जब आपको आना होगा जब आप आओगे तो अब भाभी और बच्चों को भी लेके आना। बोले ठीक है। सुदामा जी मनी मन सोच रहे हैं कि देखा कैसा मित्र है मेरा, जो आया तो इतने देर से मिलने, लेकिन एक धोती भी मुझे नहीं दी। कैसा है ये? ऐसा मित्र है जो एक धोती मुझे नहीं दिया। आज भी वैसा है, बदला ही नहीं वो, वैसी क्या वैसा है, लालची और कंजूस। इतने दूर आया, अरे मित्र है करके नहीं दिया, कोई बात नहीं, एक ब्राह्मण आया करके एक धोती तो दे देता। चलते चलते कोसते कोसते मन में ऐसी बोलते हुए जा रहे हैं, फिर मन में सोचते ठीक हुआ, क्योंकि मैं तो भाग्यशाली हूं जिसको भगवान ने अपने हृदय से लगाया, जिसको भगवान ने, जिसकी पैर धोए, ऊंचे सिंहासन पर आसन दिया, इतनी सेवा की, मैं धन्य हो चुका हूं। अब मुझे और किसी चीज की लालसा नहीं करनी चाहिए। ऐसे बोलते बोलते पहुंच गए अपने धाम। जैसे अपने धाम पहुंचे तो सुशीला को बताया गया कि सुदामा जी पहुंच गए। भेंट करने पहुंचे और बाजे गाजे के साथ भेंट करने लगे। तो बाजे गाजे सुन करके सुदामा जी एक किनारे खड़े हो गए और सुशीला 16 श्रृंगार करके, सब 16 श्रृंगार पहने हुए तैयार होके सुदामा जी के पास पहुंचे, आरती का थाली लेके। सुदामा जी के पास आरती घुमाए। सुदामा जी बोलते, अरे अरे रुको रुको रुको, आप कौन हो और आरती क्यों कर रहे हो मेरा? बोले अजी आप पहचाने नहीं? नहीं, अरे मैं सुशीला। तब भगवान को, सुदामा जी को आश्चर्य हुआ, अरे 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 अरे। तब ध्यान आया कि भगवान प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं किया, लेकिन परोक्ष रूप से सब कुछ बदल दिया। देखो कितनी कृपा बरसा दी मुझ पर। कन्हैया कितने कृपालु है, कितने दीन बंधु है, यह सिद्ध हो गया। जैसे भगवान द्वारिकापुरी में है, ऐसा ही बन गई। भगवान की जैसे महल है द्वारिकापुरी में, वैसा ही पावन भगवान की कृपा से सुदामा के लिए वो आनंद भवन बना। इस प्रकार इन चरणों को ध्यान करते हुए परम पद को प्राप्त करता हुआ सुदामा जी ने अपना इतिहास, अपने मित्र रूपी इतिहास यहां अमर कर दिए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की, बोलिए राधे रानी सरकार की जय। मेरे बाकी बिहारी शवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है।
जो भी पोटली लाए होंगे ला के सुदामा जी के पास चढ़ा देंगे। सामने को ज्यादा भीड़ ना करें, एक एक करके आएंगे, चढ़ाते जाएंगे।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तेरी नजरों से सांवरे जाम पीना है, तेरी नजरों से सांवरे जाम पीना है, तेरी गलियों का मैं आशिक तू एक नगीना है, तेरी गलियों का मैं आशिक तू एक नगीना है। आज भगवान बाके बिहारी का सानिध्य सुदामा महाराज को मिला। एक बार दोनों हाथ पा करके बोलिए, तेरी नजरों से सांवरे जाम पीना है। गाइए, तेरी नजरों से सांवरे जाम पीना है, तेरी गलियों का मैं आशिक तू एक नगीना है, तेरी गलियों का मैं आशिक तू एक नगीना है। दोनों हाथ आकर के बोलिए, बोलो सांवले सरकार की, तेरी गलियों का मैं आशिक तू एक नगीना है, तेरी गलियों का वो आशिक तू एक नगीना है, तेरी नजरों से सांवरे जाम पीना है, तेरी नजरों से सांवरे
भगवान वाकई बिहारी के लिए उठाइए दोनों हाथ और एक साथ बोलिए, बोलो राधे राधे, और ताली के साथ। तेरी गलियों का हुआ हरि बोल। तेरी गलियों का हुआ जिक्र, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हुआ जिक्र, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हुआ जिक्र, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हुआ जिक्र, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हुआ जिक्र, तू एक नगीना है। तेरी नजरों से सावरे जाम पीना है, तेरी गलियों का वासिक तू एक नगीना है। बोलो सावले सरकार की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत सप्ताह का अब अंतिम उपदेश। इसे आप अंतिम उपदेश सुनेंगे आप। पिछले प्रसंग में आपने अभी सुना कि सुदामा जी को भगवान कृष्ण को ऐश्वर्य, सुदामा को ऐश्वर्यवान बना दिया था। और भगवान यह शिक्षा देते हैं क्या कि आपको भक्ति भाव करना है। ये अंतिम उपदेश है, सुनना अच्छे से। कुछ कुछ बातें हैं तो सुदामा चरित्र से स्पष्ट है कि आपको भगवान को पाना है। तो भगवान को पाने के लिए ये जरूरी नहीं कि हाथ में भभूत लगाए, शरीर भर भभूत लगाए और घर छोड़ के चले गए। भगवान को पाना है तो घर में रह के पा सकते हैं। और भगवान उनसे भी प्रसन्न है। तो भगवान को पाने का सरलतम उपाय ये नहीं कि वन में चले गए, जब तब करने, घर छोड़ दिए, द्वार छोड़ दिए। घर छोड़ने की बात नहीं है। आप घर में रह करके भगवान की पूजन पाठ कर सकते हैं। सुदामा जी को देखो, सुदामा जी के बार ब्याह, शादी, बच्चे सब कुछ है। उसके बाद भी अपने मन को सिर पर लगाया रहा भगवान के नाम में, भगवान के कीर्तन में। इसके अलावा उनका मन कहीं और नहीं भटका। तो जो भी, चाहे घर में रह के हो, चाहे बैरागी हो, चाहे सन्यासी हो, भगवान को कहीं भी प्रसन्न किया जा सकता है। भगवान कहते हैं कि सुख होने के लिए हमारी तृष्णा, लालच, मन
ये सबसे बड़ा कारक है जो हमको भटका के रखता है। वास्तव में जो आनंद है उस आनंद तक पहुंचा नहीं पाता। आप किसे आनंद बोलते हैं बताओ? आनंद किसको बोलते हो? जिसे आप आनंद बोलते हो आनंद है ही नहीं। जिसे आप आनंद समझ रहे हो अभी तक वो आनंद नहीं है। आपको आनंद किसमें आता है? किसी में? खाने में, पीने में, घूमने में, फिरने में। एक एक महीने तक घुमाया जाए बोर हो जाओगे, आनंद खत्म। खाने में कितना खाओगे? थोड़े से खाओगे, यहां तक भरेगा, खत्म। वो आनंद नहीं है। लेकिन भगवान के नाम का, भगवान से जब एक बार प्रेम हो गया तो फिर या मन भरने वाली कोई बात ही नहीं। तो आनंद किसमें है? भगवान में। तो भगवान रूपी आनंद को प्राप्त करे। अब प्राप्त करने के लिए सरल उपाय भी कहा है कि घर में बैठ करके ही भगवान का नाम ले सकते हैं। भगवान के नाम लेने की ये नहीं कि बड़े बड़े बाल बढ़ा दिए, जटा रख लिए, घर छोड़ के चले गए, कोई आश्रम में रहने लगे, खुले पैर घूम रहे हैं। ये त्याग नहीं। शादी नहीं किए, ऐसे नहीं भाई। एक घर में रह के भी भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। और घर में ही रह करके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबकी प्राप्ति किया जा सकता है। चतुर्थ पुरुषार्थ की प्राप्ति की जा सकती है। कब? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पहले धर्म, धर्म के लिए मरो। पहले धर्म है, बाद में धन है। लेकिन अभी हम क्या करते हैं? धर्म छोड़ दिए, धन के पीछे भाग रहे हैं। धर्म का मतलब अन्यथा मत लेना। बोलते हैं ना, हमारा धर्म है कि हम बुजुर्गों की सेवा करें, हमारा धर्म है कि अच्छी शिक्षा दें। अब इस धर्म में नहीं चल रहे हैं। तो धर्म, अर्थ माने पैसा, काम माने इच्छा, चौथा है मोक्ष। और चारों प्राप्त हो सकती है घर में रह करके। और जिसने भी धन के पीछे भागा, तो सुदामा जी कहते हैं बहुत बढ़िया हो गया भाई कि मेरे पास धन नहीं है। अगर धन होता तो धन हो तो धन के साथ में यथा सत्य है और इससे बचना भी है। और मैं इसे स्पष्टता से कह रहा हूं कि धन जब आता है सब सुन ले और इसे रोके कैसे? पीछू वाला मन भी सुनो। तोरो घर धन है तो जब धन आता है, पैसा घर में आए, तो उसके साथ 15 प्रकार की विपत्ति आती है। 15 विपत्ति की पहचान सुन लो। और इनके साथ अगर चले गए तो संपत्ति विपत्ति में बनते देर नहीं लगता। तो पहला, चोरों का डर। धन जब आता है तो ये लगता है कि कोई चोरी करके मत ले जाए। तो डर, भय, हिंसा। जब धन आती है तो लड़ना सहज हो जाता है। और पहले किससे लड़ते हैं? अपने से, अपने बच्चों से, अपने भाइयों से, अपने परिवार से।
तो हिंसा बढ़ती है, पैसा आते ही रुतबा बदल जाता है। जो अच्छी बात होती है वहां बातें कड़क हो जाती है। तुम नमस्कार करके देख लेना, पैसा जिसके पास आया है नमस्कार बोलना, भैया राम राम, वो जवाब देगा राम राम। आता ही झूठ बोलने की आदत भी हो जाएगी, ये पाप है। झूठ कैसे बोलेगा? फोन करके देख लेना जिसके पास संपत्ति होगी, भैया मेरे का अर्जेंट पैसे की जरूरत है, अरे मोरो कर तो है ही नहीं। तो झूठ बोलने की आदत बढ़ जाती है, दंभ हो जाता है, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद वृद्धि, बैरी भी बनता है, दुश्मनी, अविश्वास। अब दूसरे के ऊपर वो विश्वास करना भूल जाएगा, स्वयं के पत्नी के ऊपर विश्वास नहीं करता, संपत्ति धन आने के बाद। स्पर्धा, अब स्पर्धा में आ जाएगा वो, कंपटीशन में, इसके पास इतनी संपत्ति, मैं और अपनी संपत्ति बढ़ाऊं। फिर होगा दुष्कर्म, फिर ऐसे ऐसे कर्म करेगा, लंपटता, संपत्ति आने धन आने से लंपटता भी बढ़ती है। तो धन की प्राथमिकता अगर दे, जिसने धन को प्राथमिकता दिया वो नाश हुआ, और धर्म के साथ जिसने चला, जो धर्म के साथ चला, वो युग युग तक रहा। कैसे? भगवान श्री कृष्ण स्वयं गृहस्थ में रह करके, सुनना, भगवान श्री कृष्ण जब तक गृहस्थ में थे धर्म में चले, धर्म से युद्ध हुआ, धर्म से सबका हल निकला। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मैं तुमसे सब कुछ कह चुका हूं, जय भगवान कृपा करे भाई। तो बोले भगवान से, सुखदेव जी कह रहे परीक्षित से, मैं तुम्हें कह चुका हूं कि उनकी, भगवान श्री कृष्ण की रानियों की, पत्नियों की संख्या हुई 16,108। अब भगवान श्री कृष्ण का वंशज देखो, उनमें श्रेष्ठ जो पत्नी है रुक्मणी आदि 8 पतरानी, उनके पुत्रों का तो वर्णन हो चुका है। और जो 16,108 पत्नी हैं, सभी पत्नी के 10-10 पुत्र हुए, एक पत्नी के 10 पुत्र, मतलब एक एक पत्नी के 10-10 पुत्र। अब 16,108 में 10 से गुना कर लो, 16 लाख करीब ना। अब उनके जो भगवान श्री कृष्ण के जो पुत्र हुए 1,61,000 कुछ होगा। अब वो 1,61,000 पुत्रों के भी 10-10 पुत्र हुए। और उन्हीं 10 पुत्रों में 18 महारथी भी हुए, जिनका नाम आज भी जगत में है।
अनिरुद्ध दीप्तिमानु भानु स्वामनु मधु बृहद्भानु चित्रभानु भेक्रु अरुण पुष्कर वेदबाहु श्रुति देव सुनंद चित्रवाहा विरूपी कवि और न्याग्रोथ। इन सभी ने धर्म का आश्रय लिया और जो धर्म का आश्रय लेता है उनका नाम चलता है। इसीलिए बोलते हैं ना कि भाई आप धर्म का काम करो, ये शरीर चला जाएगा, मिट जाएगा, आत्मा दूसरे योनि में चले जाएंगे, तो बचा क्या भाई आपका? आज बेटा नाम ले रहा है, कल नाती आपका नाम नहीं लेगा, पूछ लो। चलो नाती भी धोखे से ले लिया, पोता जो आएगा पर पोता वो नाम लेगा, अरे लेगा ही नहीं, भूल जाएंगे। आप अपने परदादा का नाम लेते हो क्या? बिहाव समेत खोजो खोजो हो जाते। साखो चार पढ़ने महाराज कहा थे 3 पढ़ी नाम बता दोगा। ओहो ओती फोन लगाए, यती फोन लगाए, 2 दिन के बाद तीसरा पीढ़ी का नाम नहीं मालूम। गोत्र उच्चारण करना है महाराज ने, हम तो नहीं जाना। अरे कभी कभी तो बाबा मन के नाम याद है, काकरो यहाँ पिंडा मिला के पूजा करना है, पिंडा मिलाना है, 3 पीढ़ी के पिंडा मिलाना है। सियान मन के नाम पता चल जाते, सियानहीन मन के एको ठन नाम नहीं। 1 जिन 2 जिन के लिए या कौन जनी थे, बात कौन जनी तान कौन जनी, एला पूछा नोला पूछा बता ही नहीं पाए। लेकिन अगर आप धर्म करते हो, धर्म का काम करते हो, धर्म में चलते हो, तो आज हमारे बहुत सारे महापुरुष आज भी हमारे बीच जीवित है, जो नहीं है उनका नाम आज भी चलता है। तो धर्म से चलो। तो निरंतर धर्म का आश्रय लेना चाहिए, संत महापुरुष की सेवा करनी चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण के चले जाने के बाद यदुवंशी सब धर्म के साथ नहीं चला, सब धर्म को महत्व नहीं दिया, महत्व दिए धन को। गुरु का अपमान किए, बुजुर्गों का अपमान किया, तिरस्कार किया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? यदुवंशी एक दूसरे लड़े मरे कट गए। तो यहां जातो धर्म ततो जया, धर्म की जय हो बोलते नहीं, धर्म हमेशा रहता है। यदुवंशियों का विनाश भी हो गया, सिर्फ ब्राह्मण संतों महात्माओं की अपमान करके। और एक चीज और अंतिम उपदेश में कि हमेशा गुरु के उपदेश से ही चले, माला जप करे गुरु के उपदेश से, गुरु रखें, गुरु की सेवा करें। गुरु के ही ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो अंधकार को भी प्रकाश में बदलता है। जब आप में कष्ट आए, विपत्ति आए, किसी दूसरों को बता देना अपनी कष्ट और विपत्ति, वो हंसेंगे आपके कष्ट के ऊपर। जब आप दुख में रहेंगे, समझने वाला कोई नहीं, उस समय आपकी विपत्ति, आपका दुख, आपका संकट कौन समझता है? वो आपके गुरु, जो सुनेगा भी और सही मार्गदर्शन भी करता है। तो धर्म के साथ गुरु की भी सेवा करें।
तो भगवान की प्राप्ति का मार्ग शास्त्रों में श्रद्धा और दूसरे अपनी शास्त्र की श्रद्धा रखें और दूसरे की शास्त्र की भी श्रद्धा रखें, ऐसा हमारा धर्म कहता है। आगे 4 युगों का वर्णन। आपको पता है कि इन 4 युगों में 4 युग हुए। कौन कौन सा? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और ये जिसे मृत्यु लोग कहते हैं, हम लोग हैं। ठीक। अभी यह जब से सतयुग में बोले, सतयुग में देवता का रंग कैसा था? बोले श्वेत। तो चारों युगों में भगवान को प्रसन्न करने का अलग अलग विधि होता था। तो सतयुग में भगवान का रंग था श्वेत। भगवान कैसे थे? तो बोले जटा वाले, दिव्य अंग वाले। और भगवान की पूजन, भगवान को प्रसन्न करना है तो सतयुग में तपस्या किया जाता था। तप करने से ही भगवान की प्राप्ति होती थी। दूसरा आया त्रेता युग। त्रेता युग में भगवान का विग्रह, मूर्ति कैसी थी? तो बोले रक्त वर्ण, लाल रंग की। दिखते कैसे थे भगवान? 4 भुजा वाले। और क्या? मेखला करधनी आदि पहने हुए। भगवान को पाना होता था त्रेता युग में तो यज्ञ आदि करके, अनुष्ठान से भगवान को प्रसन्न करते थे। द्वापर युग आया। द्वापर युग में भगवान का वर्ण है श्यामला, श्याम रंग, श्याम वर्ण, घनश्याम कहते हैं ना। तो द्वापर युग में भगवान का स्वरूप हुआ श्याम वर्ण और वस्त्र हुए पीतांबर, शंख, चक्र, गदा, पद्म, वर्णमाला आदि पहने। भगवान की पूजन तंत्र से भी होती थी और मंत्र से भी होती थी। अब हुए कलयुग। कलयुग में भगवान कैसा दिखेगा? तो बोले कलयुग में भगवान का वर्ण है काला, जैसे नीलम वैसा ही। भगवान का ऐसा ही होगा, नीलम, एकदम गाढ़े नीले रंग का। तो भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है कैसे? अब बताना। अभी तक कथा पढ़ें, सुने। 4 युगों का बताया इसीलिए कि कलयुग का क्या महत्व है। तो बोले कलयुग में सिर्फ नाम लेने मात्र से ही, कीर्तन करने से ही भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो ऐसा कलयुग है।
कितना सरल उपाय, न आपको तप करना पड़ा, न तपस्या करना पड़ा, न यज्ञ करने पड़े जैसे अश्वमेध यज्ञ होते थे, यज्ञ भी नहीं, न अनुष्ठान। सिर्फ क्या करना है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए नाम लेना है। और कैसा नाम ले, ऐसा भी नहीं, कैसे भी नाम ले। क्रोध में ले रहा है तो भी ठीक, प्रेम से ले रहा है तो भी ठीक, दुश्मनी में ले रहा है तो भी ठीक, किसी भाव में भी हो भगवान का नाम ले। यह मोक्ष का साधन है, भगवान को प्रसन्न करने वाला है। जिस भाव में चाहो उस भाव में भगवान को आप चाह सकते हैं। बताए ना, बैरी बनाना चाहो तो बैरी बन जाएगा, दोस्त बनाना चाहो तो दोस्त बनेगा, सखी बनाना चाहो तो सखी बनेगा, जो बनाना चाहो भगवान को वो बन जाएगा। इसी प्रकार हमारे शिक्षा लेने के लिए बोला है क्या, पृथ्वी वायुर आकाश आपो अग्निश्च चंद्रमा रवि कापोतो अजगर सिंधु पतड़गो मधुकृत गज मधुआ हरिणो मीनः पिंगलः कुररोर्भगः कुमारी सरकृत सर्पः उर्ननाभि सुपेस्कृतः। शास्त्र में ये 24 गुरु बताए हैं। 24 गुरु कौन कौन? तो बोले पृथ्वी, विस्तृत नहीं जाएंगे। पृथ्वी से क्या सीखे? धैर्य। पृथ्वी माता धैर्य धरे बैठी है ना, कितने इसमें दुख दे रहे हैं। कोई काट रहा है पृथ्वी को, कोई मार रहा है, कोई छेद रहा है, सह रही है। सबसे सीखे तो पृथ्वी से, वायु से, आकाश से, अग्नि से, चंद्रमा से, रवि से, कपोत, कबूतर, उनसे भी, अजगर, ऐसे यह 24 गुरु है जिनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। और इनसे शिक्षा ले। संसार में वही सुखी है जो अपने प्रसन्न है, और संसार में दुखी वही है जो अपने में अप्रसन्न है। तो हमेशा क्या रहना चाहिए? प्रसन्न रहना चाहिए। जो प्रसन्न रहेगा वही सुखी है। तो प्रसन्न किस में रहे? का अच्छा अच्छा खायल मिली तबे प्रसन्न, अच्छा अच्छा घूमेल मिली तबे प्रसन्न। प्रसन्न हो, अच्छा कथा सुनने को मिला, अच्छा भगवान का नाम सुनने को मिला, मन को हमेशा प्रसन्न रहो। आज भोजन नहीं मिला सो नहीं मिला, कोई बात, कल मिल जाएगा। ये प्रसन्नता रखो मन में। अप्रसन्न हुए तो दुख का कारण है। तो हमेशा प्रसन्न मन रहे। कभी दुख आए तो दुख आए तो कभी दुखी बस मत रहना। और दुख का कारण कोई दूसरा नहीं होता। बोलते हैं दुख का कारण
चले जाते इसके पास उसके पास। अरे दुख का कारण कुछ नहीं है भाई। कभी कभी ग्रह दशा भी दिखाते, राहु शनि केतु क्या चल रहा है देख तो। ये दुख क्या, हम बताएं दुख का क्या कारण? दुख का कारण है कर्म। आप पूर्व जन्म में कर्म ही सही नहीं किए तो इस जन्म में कहां तुमको अच्छा फल मिलेगा। जब ये जान रहे हो कर्म बड़ी चीज है तो जन्म लेकर के फिर बुरा कर्म क्यों? वैसे भी दुख पा रहे हो भाई, अब अपने जन्म को सुधार लो, अपने धर्म को सुधार लो। ये कष्ट मिल रहा है, कोई ठीक नहीं करने वाला, ये रहेगा। शारीरिक, आर्थिक, मानसिक नाना प्रकार के कष्ट किसका है? एक कष्ट है हमारे कर्म का। कर्म हम सुधार नहीं पाए और कथा श्रवण के बाद भी हम अपना कर्म नहीं सुधार पाए। इतने सार्थक उपदेश के बाद हम सुधार ना पाए तो जीवन व्यर्थ है। तो दुख का कारण हमारा कर्म है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण से उद्धव जी को यही चीज बताया। यह है सांख्य दर्शन। इस दर्शन का ज्ञान दिया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा सभी यदुवंशी का संहार हो चुका है, तब जब सभी यदुवंशी कृष्ण भगवान के कुल सभी संहार कर लिए तो यह सोचकर संतोष की सांस ली कि पृथ्वी बचा खुचा, भार भी उतर गया। बलराम जी ने भी सोचा अब सब तो चले गए, सब नाश हो गया, सब आपस में ही भाई भाई लड़ मरे, न धर्म रहा कुछ नहीं। तब समुद्र के तट पर बैठ करके एकाग्र चित्त हो करके परमात्मा में चिंतन लगा करके बलराम जी अपना प्राण छोड़ दिए। बलराम जी ने जैसे अपने प्राण को छोड़ा, भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि बलराम जी ने इस मनुष्य शरीर को छोड़ दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे बड़े भैया बलराम भैया नहीं रहे, परम पद को प्राप्त कर लिए। तो वह पीपल पेड़ के पास जाकर के चुप, पीपल का पेड़ है और पीपल पेड़ के पास जो पीपल पेड़ का जड़ रहता है ना, उस जड़ के पास जाकर के भगवान श्री कृष्ण टेक के बैठ गए। और टेक करके बैठे और एक पैर को दूसरे पैर में मोड़ दिए, ऐसे पैर को एक के ऊपर एक, और भगवान बैठ गया। जब बैठा तो घुटने में एक पैर रखा तो दूसरे पैर का तलहटी माने पैर का पीछे भाग सामने करके चिंतित होकर के बैठ गए। उसी समय जरा नाम का एक बहेलिया, जरा नाम का बहेलिया आया। उसने मूसल से निकाल करके, मूसल उससे बना करके बाण में अग्रभाग में लगने वाला गासी बना लिया। गासी बोलते हैं उसको, गासी।
बनाया, भगवान के पैर तलवा देखे और उस समय भगवान चार मुख होकर के बैठे हैं, चतुर्मुख। लाल लाल पैर दिख रहे हैं, लाल लाल पैर दिखे तो जरा को लगा कि ये हिरण की मुख है, और भगवान के पैर को हिरण का मुख समझ करके बाण से मार दिया। भगवान के पैर में बाण जा करके लगा, भगवान के पैर से रक्त निकलने लगे। जरा जब दौड़ करके आया तो देखे, ओहो, भगवान को कृष्ण बाण लगी। बहुत रोया, भगवान मुझे क्षमा कर दे। जरा को भगवान कहते हैं, जरा इसमें आपकी कोई गलती नहीं, ये पूर्व जन्म का ही फल है, और तुम डरो नहीं, जाओ, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो, परम पद की प्राप्ति हो। जरा परम पद को पाया। भगवान अंतिम समय में क्षण में बैठे हुए हैं। उसी समय भगवान मृत्यु के नजदीक पहुंचे हुए हैं। तभी भगवान का सारथी दारुक आया। आकर के भगवान को देख करके बड़े दुखी हो गए। महाराज, ये हुआ क्या महाराज? दारुक को बोला, चिंता मत कर दारुक, कुछ नहीं हुआ। तू एक काम कर भाई, अब मैं तो छोड़ के जाने वाला हूं, अभी जा द्वारका, और द्वारका में जितने भी रहने वाले हैं सबको बोल दे वो चले जाए इंद्रप्रस्थ, वहां अर्जुन के पास चले जाए, क्योंकि जब मैं नहीं रहूंगा तो वे द्वारिका समुद्र में समा जाएंगे। उससे पहले दारुक तू जा रे, और जाके बोल दे सबको कि वहां से निकल जाए। दारुक मन में पत्थर रखा हुआ, दारुक चला गया। वहां से जा करके द्वारिका में सबको बताएं, सब द्वारका छूट के चले। याद आते हैं जब करम तेरे, मेरी आंखों से अश्क बहते हैं, भूल के भी ना भुला पाऊं मैं तुझे हमदम, हर घड़ी बस तेरा ख्याल रहे, हर घड़ी बस तेरा ख्याल रहे। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा,
बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। ऐ मेरे शाम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तू देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे शाम लौट के आजा, ऐ मेरे शाम लौट के आजा। बन के हमदर्द मेरा हमसाया, तू मेरी जिंदगी में आया था। बन के हमदर्द मेरा हमसाया, तू मेरी जिंदगी में आया था। याद अपनों से भी ज्यादा किया तूने मुझको। लोग कहते हैं तू पराया था, लोग कहते हैं तू पराया था। ऐ मेरे शाम
बोल सावले सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। माइक भगवान श्री कृष्ण के पैर में बाण लगे, पैर से खून बह रहे हैं। एक छोर में भाई भगवान श्री कृष्ण के भी प्राण अब जाने ही वाले हैं। दारुक को कहते हैं, दारुक तू अभी जा, और जितने भी द्वारिकाधीश में रहने वाले हैं द्वारिका में, उन सबको बाहर निकाल। भगवान को वहीं छोड़ करके दारुक चल दिए, प्रणाम किए, फिर आगे बढ़े। दारुक का मन नहीं कि भगवान को छोड़ के अब जाए, ये समय है क्या छोड़ के जाने का। कितना से भी दुश्मन हो, कोई छोड़ के नहीं जाता। भगवान ने कहा सबको लेके जाओ, क्योंकि मैं जब इस लोक को छोड़ के जाऊंगा, जब मेरा शरीर छोड़ दूंगा, तो सब पानी में डूब जाएगा। दारुक चले गए, जा करके सबको बाहर निकाले और इंद्रप्रस्थ में सबको छोड़ आए। द्वारकावासियों ने अब सब समाचार चारों तरफ फैलने लगे। सबको पता चला, सब पहुंच गए। मां रोहिणी, मां यशोदा, वासुदेव, कैसा पीड़ा रहा होगा सोच लो। जिसके पैर की आहट भी कानों को प्रिय लगता था, ऐसे आज कान्हा कृष्ण छोड़ के जा रहे हैं। सब चले गए पास में। सभी की पीड़ा है। भगवान अपने देह छोड़ दिए। सब वीरा होकर भगवान को जाता देख करके 16,108 पत्नियां, ये सब अपने देह छोड़ दिए, कई अग्नि में प्रवेश कर लिए। रोहिणी, वसुदेव, यह सब भी पुत्र की पीड़ा में वहीं के वहीं अपने प्राण छोड़ दिए। सब जितने भी हैं, सबका प्राण वहां छोड़ दिया। कईयों ने तो अग्नि में प्रवेश ले लिए। यदुवंश के मृत व्यक्तियों ने, जितने भी यदुवंशी हैं, भगवान श्री कृष्ण जितने भी वहां मृत अवस्था में पड़े हुए हैं, उन्हें सब ला करके अर्जुन ने सबका पिंड दान किया। अर्जुन ने किया है यदुवंशियों का जितना है, सब पिंडदान उसने किया। फिर जितने भी और बचे हुए थे कुछ कुछ, वो सब इंद्रप्रस्थ चले गए।
और सब गए तो सबको यथा स्थान पर बैठाया, सबको बसाया भी। जो कृष्ण के नगर में रहने वाले हैं उनको बराबर अपने घर ले जा करके अर्जुन ने सबको घर दिया, जमीन दिया, सबको रहने के लिए आश्रय दिया, सबको बसाया। पांडवों के पता ही नहीं था, मालूम ही नहीं थी। और सुखदेव जी कहते हैं, देवताओं, भगवान श्री कृष्ण की जन्म की लीला किसी ने भी सुना हो उसे मोक्ष मिलता है। और अंतिम उपदेश जो आज हम बैठ करके सुन रहे हैं उसे भी वही कोटि का फल मिलता है और उनका जीवन, सारा जीव और सभी जीवों का कल्याण होता है। और हम सबको भगवान श्री कृष्ण की चरणों की भक्ति में कलयुग का प्रभाव शास्त्र में कहें, संक्षेप में समझिएगा कि बोले कलयुग का प्रभाव कैसे होगा, तो आगे चल के कलयुग का प्रभाव बहुत ही दयनीय होगी। धर्म रहेगा नहीं, संस्कार रहेंगे नहीं, कुछ नहीं रहेगा। और जिसके पास धन होगा, जिसके पास पैसे होगी, उसकी बोलबाला होगी। कितना बड़े वो दुष्ट रहे, अगर धन होगी, संपत्ति होगी, तो वो श्रेष्ठ कहलाएगा, उसका सब अपराध क्षमा होगा। बेटियों की क्रय विक्रय होगी, धर्म का धंधा होगा, पाखंड बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगी, स्त्रियों का, कन्याओं का शोषण होगा। और जो जिस पद के लायक नहीं, उसे उस पद को मिलेगा। सब एक दूसरे में लड़ेंगे, एक दूसरे को मारेंगे। माता पिता का कोई मोल ना होगा। बच्चे कम उम्र में ही ब्याह होगी। जो छोटे पौधे हैं वो बड़े होंगे और हमारी जो ऊंचाई है वो छोटी हो जाएगी। कम से कम उम्र में बेटियां गर्भवती होगी, कम उम्र में विवाह होगी, शिक्षा दीक्षा कुछ होगी नहीं। तो जिसके पास धन होगा, जिसके पास बल होगा, वो कलयुग में राज करेगा। धर्म की हानि होगी। फिर पुनः जब धर्म की हानि होगी तो भगवान विष्णु का 24वां अवतार संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के यहाँ भगवान का अवतार ग्रहण करेंगे, जो कि कल की अवतार कहलाएगा। बोले कल की भगवान की जय हो। जो भगवान अपने तेज से अपने सभी दुष्टों का फिर संहार करेगा, सभी दुष्टों को मारेगा और पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। सतयुग की पुनः वापसी होगी। श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त करके परम धाम को पधारे। उसी समय कलयुग ने संसार में प्रवेश किया। आप सब पता है आपको। और देवताओं ने इस बार मनुष्यों की गति, मति, पाप और दृढ़क कलयुग की आयु हो गई है। यह सब उन्हीं का प्रभाव बना हो। देवताओं की
वर्ष गान से 1200 वर्ष का और मनुष्यों की वर्ष की गणना के अनुसार 4,32,000 वर्ष की है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मैंने तुमसे सब कथा कह दी, अब आपको कुछ और सुनने की इच्छा है। परीक्षित हाथ जोड़ के कहते, महाराज मैं धन्य हूं, अब मुझे तक्षक नाग आएगा और मुझे डसेगा, फिर मेरी मृत्यु होगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित इतने दिन से कथा सुने, ये बोले आपकी मृत्यु होगी? महाराज बोले, नहीं प्रभु, अब मुझे कोई भय नहीं, ये तो नासमान शरीर है जिसको मैं छोड़ के जाऊंगा। तक्षक नाग आया भेष बदल के। कथा श्रवण के बाद, कथा के बाद गुरुदेव का प्रणाम किए, चरणामृत लिए, प्रणाम करके कहते हैं, गुरुजी अब मैं चलता हूं। परीक्षित चले वहां से। तक्षक नाग आया, आकर के परीक्षित को डस लिया। परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई, सद्गति की प्राप्ति हुई। भागवत कथा के श्रवण से परीक्षित को आज मोक्ष हो गया और वह भगवान विष्णु के रथ जो है पहुंचे उनको लेने और दिव्य धाम की ओर चले गए। जैसे परीक्षित को सांप ने डसा, पुत्र ने सूचा, परीक्षित का पुत्र जन्मेजय, उनको पता चला मेरे पिताजी को सर्प ने डसा जिससे मृत्यु हुई। सब सांप को मारने के लिए प्रण कर लिया कि इस पृथ्वी में जितने भी सांप है मैं सब सांप को मारूंगा, और एक यज्ञ कराया। सभी सांप उड़ उड़ के इस कुंड में आने लगे, जितने भी सांप है सब आने लगे और इनका क्रोध भरा हुआ कि जितने भी सर्प है एक भी सर्प नहीं बचेगा। सभी ब्राह्मणों को बुलवा करके यज्ञ में आहुति शुरू हो गई। बृहस्पति ऋषि घबरा गए, क्या होगा फिर? तब बृहस्पति ऋषि ने समझाने लगे कि भाई सर्प को हवन कुंड में डालने से, मारने से कोई मतलब नहीं। तुम सांपों का विनाश मत करो। अरे परीक्षित का कितना बड़े सौभाग्य है कि सर्प की काटने से उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। ये आपको क्यों समझ में नहीं आया? मुक्ति को मिला। और मुक्ति कैसे मिला? अरे इसी बहाने श्री मद भागवत कथा का श्रवण सुखदेव जी महाराज के मुख से सुने। अहो भाग्य है, ये तो भाग्य की बात है। जन्मेजय ऋषियों की आज्ञा से गुस्सा शांत हुआ और यज्ञ को वहीं विराम किया। तो ये इस प्रकार परीक्षित जी का मोक्ष हुए। आज अंतिम कथा का दिन है और सभी श्रोता समाज जितने भी हम यहां बैठे हैं और किसी भी माध्यम से जो श्रवण कर रहे हैं,
भगवान की कृपा आप सबके ऊपर बरसे, आप सबके घर में सुख शांति समृद्धि धन सबकी वर्षा। भगवान आपके घर में धन धान्य से समृद्धि से सुख से ऐश्वर्य से वैभव से सबसे दे, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। यह भागवत कथा का अंतिम था। अब भागवत कथा प्रेम से बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। व्यासपीठ पर आसीन परम श्रद्धेय पंडित राजकुमार पांडे महाराज जी, भागवत आचार्य जी के श्री मुख से हमने 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण किया। प्रमुख आयोजनकर्ता सम्माननीय श्री पन्नालाल यादव जी, उनकी धर्मपत्नी दुलारी यादव, समस्त यादव परिवार और जितने भी भक्तजन जिन्होंने प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से इस पावन यज्ञ में सहयोग प्रदान किया, हमारे साउंड मास्टर भैया या फिर भोजनालय में जिन्होंने सहयोग प्रदान किया, प्रसाद के रूप में दिया, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद कहते हैं। भगवान माँ के बिहारी का असीम कृपा से यह सौभाग्य मिलता है। और हमारे परम सम्मान्य आदरणीय महाराज जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संगीत परिवार की ओर से, उनके द्वारा यह मंच दिया। देशु महाराज को भी राधे राधे, जिनके द्वारा यह मंच मिला। और हमारे पूरे संगीत परिवार की ओर से हमारे हेमलाल भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने बड़े ही प्रेम भक्ति भाव से अपनत्व की भावना से हम सबको रखा। और हमसे किसी प्रकार की कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करेंगे। एक बार सभी दोनों हाथ आकर बोलिए जय जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। चलिए तालियों की सेवा करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ पितृमात स्वामी सखा हमारे, पितृमात स्वामी सखा हमारे, पितृमात स्वामी सखा हमारे, पितृमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा 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 कृष्ण राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा। बंदी गृह के तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं जने मुरारी। किसी के जाए किसी के कहाए, है अद्भुत यह बात तिहारी। गोकुल में जन्मे मथुरा के तारे, गोकुल में जन्मे मथुरा के तारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद
कृष्णा 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 कृष्ण राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा कृष्ण राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 कृष्ण राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा कृष्ण राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। ग्राम लोहरा भाठा नर्दहा की परम पुनीत धारा पर प्रवाहित इस भक्ति में सुर सरिता श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ की पावन सरिला, जहां पर आप सबने बड़े भक्ति भाव से इस पावन कथा को श्रवण किया। व्यासपीठ पर आसीन परम श्रद्धेय व्यास जी महाराज के श्री चरणों को हृदय से नमन। आप सभी जानते हैं मोक्ष की दायिनी यह कथा है। जीते जीते नहीं मृत्यु प्रांत भी यह कथा उद्धार करती है। आज आप सबने ध्वनि विस्तार केंद्र के माध्यम से या फिर यहाँ भगवान बांके बिहारी के दरबार पर आकर के अपना समय दे करके भगवान की कथा को श्रवण किए। परमात्मा श्री का आशीर्वाद आप सबको मिले। और एक बार पुनः व्यासपीठ से आपको जय जय श्री राधे। और भैया जी मनीषा और सुहागा की ओर से 50 रुपए हमारे संगीत परिवार को सप्रेम भेज दिया है। और इसके पश्चात में गीता पाठ प्रारंभ हो गई। तुलसी वर्षा महाराज जी जैसे जैसे आपको निर्देश दे रहे हैं उनका पालन करेंगे। उसके पश्चात में आज के अंतिम आरती समापन की आरती होगी। आइए श्रवण करें। तुलसी पत्र लेके आए हैं। लाए हो? स्वर्गीय दुकल्हा राम साहू की ओर से 100 रुपए का सादर सप्रेम राशि आशीर्वाद स्वरूप हमारे संगीत परिवार को समर्पित हुआ है। जिनके पास तुलसी पत्ता उनको एक एक दो पत्तल दे देंगे। एक एक दो पत्तल दे देंगे सभी को। पत्तल के ऊपर में गीता को रख लेंगे। खड़े होके जाके बताना, वाला झुंड बना ले। खड़े हो जो भैया, जाके बता। गोल घेर के बैठ जाए अपने। गीता का पुस्तक आपके पास है? गीता का पुस्तक आप लोगों के पास नहीं होगा तो यहाँ उपलब्ध है हमारे पास। ये ले जाएंगे आज। एक झुंड में एक पुस्तक रखो, 5 लोग उसमें डालो, 5 से 7 लोग। और तुलसी पत्ता छोटा छोटा करके भगवान में डालना है। जब डालने का भी विधि है। जब आप डालो तो भगवान का नाम लेते डाले। नारायण 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 नारायण। मन में जाप चलते रहना चाहिए। पहले उला दे के आ जा, उला दे के आ जा। एक एक को नहीं बांटना है, झुंड में बांटना है। एक पुस्तक में 7 से 8 लोग एक में करेंगे। एक साथ अपनी अपनी झुंड बना लेंगे। एक साथ झुंड में एक पुस्तक रख लो, उसके ऊपर डालते जाओ।
गीता जी को नीचे में नहीं रखना है, जमीन में, जमीन में गीता जी को नहीं रखना है। पत्तल दिया जा रहा है, पत्तल ले लें, पत्तल के ऊपर पे रखे गीता जी को। और अपनी जो जो तुलसी वर्षा कर रहे हैं गीता जी के ऊपर या गीता जी के अंदर में, अपनी स्वेच्छानुसार द्रव्य रख कर तुलसी वर्षा करें। और तुलसी वर्षा हो जाने के बाद यहाँ मंच पे आके भगवत पुराण के ऊपर गीता जी को चढ़ानी है। मिल गया सबको? शुरू कर, हो गया पीछे तक। पीछे तक मिल गया सबको? हाँ, पत्तल दो उधर। सभी के पास गीता पहुंच गया। चलिए, सभी के पास पहुंच गया गीता जी। तुलसी पत्र सभी के पास है। चलिए, अब इस समय कम से कम ना भगवान का नाम लेना और नाम लेते मन में डालना, इतने तो बात किए पूरे 7 दिन। आप लोगों को सभी को अब एक टाइम नारायण नारायण का जाप करते रहना है। जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी। पत्तल के ऊपर में रख लेना सभी गीता जी को, और कुछ द्रव्य उसके अंदर डाल देना, खाली नहीं रखना है गीता जी को। तोड़ते जाएंगे, ठीक तुलसी का वर्षा करते जाएंगे डाल डाल के। हरि ओम ओम श्री देवीभ्यो नमः। धर्म क्षेत्रे गुरु क्षेत्रे संवेदायुत्सव माम कहम पांडवश्चैव किम कुर्वता संजय। दृष्टवः तु पांडवानिकं दृढं दुर्योधनस्ततः आचर्यमुपांगस्य राजा वचनामृतं तैस्सदं पाण्डवराजानमाचार्य महत् चमुं व्यूढाम्य द्रष्टुं पुत्रेण स्वं शिष्येन धीमतं
अत्र सुरमे श्वासं भीमार्जुनं समायुधं युधानु विराटश्च ध्रुवश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकेतिनामय काशीराजन्न वीर्यमानः पुरकिन्दुञ्जन्यो भोजस्य भर्जन्य नरपुङ्गवश्च युधमासुतं विक्रमातुञ्जम् उत्तमाजस्य वीर्यमानः सौभद्रो द्रौपदश्च सर्व एव महारथः अस्माकं विशिष्टया हि तानि बुद्ध विदुतोत्तम नायकामं सन्यस्य संजयार्थं तान् ब्रह्मेति भवान् भीमकस्य कर्णयाश्च कृपयाश्च समितिञ्जयस्य अश्वत्थामा विकर्णयस्य सौमदत्तिस्तथा एव च अनिवे च बहवः सुरामतीर्थे त्वत्या जीवितं नानासहस्रपर्णं सर्वे युद्ध विशारदः अप्राप्तं तस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तद्युतमेतं बलं भीमारक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थितः भीष्ममेवं भिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्याः संजय हर्षं कुरु वृद्धं पितामह सिंहनादस्य विनाद्यो उच्चै शङ्खध्यमो प्रतापमानम् ततः शङ्खासंभ्रेयश्च पनवनाकगोमुखं सहसा वाभ्याहनन्दस्य शब्दस्तु मूलो अभवन् ततः श्वेतैर्हर्द्रयुक्तेन महती सेनदने स्थितो माधवः पाण्डवश्च दिव्यै शङ्खैः प्रद्युमतु पाञ्चन्यः ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जया पाण्ड्रं दब्धो महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरम् अन्यान्ति विजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरं नकुलं सहदेवश्च सुधोष्मणिपूषकं कायश्च परिश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराष्ट्रश्च सत्याकीश्च पराजितं द्रुपदो द्रौपदेयाश्चं सर्वसं पृथ्वी विपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खाद्यं पृथकं पृथकम् शाघोषो धार्तराष्ट्रणं हृदयानि व्यदतारयात् नभाश्च पृथ्वी चैव तुमूलो व्यानुनादयनं यथा व्यास्तीनां दृष्टं धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजं प्रवृत्ते शस्त्रप्राप्ते धनुरुद्धाय पाण्डवम् ऋषिकेशां तद्वे सन्योरुभयोर्मध्ये रस्थाय स्थाप्याम्युच्चतम् यावदे तारणी रक्षिणं योद्धुकामनवासितं कौर्मयं सह युद्धमस्मिन् अरुणं समुद्यते यो तस्य मानवानवेक्षयं याते यत्रं समागतं धाराष्ट्रस्य दुर्बुद्धियुद्धे प्रियची किर्वशम् एवं मुक्ते ऋषिकेशो गूढकेशेन भारत सेनयोरुमदरयुद्धं स्थापित्वं रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखं सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाचं पार्थ पश्यतानः समवेतान् कुरुदिनीं तत्र पश्याति सतं पार्थ पितृनथं पितामहम् आचार्यान् मारुतं भ्रान्तुभृतं पुत्रं पौत्रं सखास्ततं स्वसुरान् सुहृदि तथैव सेनयोरुभयोरपि सरथं सह क्रोन्ते सर्वबन्धूनवासितं कृपापराविष्टो विषाधिरन्निबद्धं ब्रूयात् द्वेष्टं स्वजनं कृष्णं युयुत्सुं सुमपुस्थितम् सनिधं मन्त्रगात्राणि मुखं च परिशुचितं वेपथुंसं शरीरं मे रोमहर्षस्य जायते गाण्डीवं सहस्रे हस्तत्वातिनं परिद्वाधृते न च शक्रो व्यापास्तुं भ्रमतिं च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवं न च श्रेण्योपमास्मि हन्त्वा स्वजनमेमावहे
न आकांक्षे विजयं कृष्णं न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किम भोगवैर्जीवितेन वा एषास्मे आकांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च ता इमिम् अवस्थितं युद्धे प्राणस्त्वक्तं धनानि च आचार्यः पुत्रं पुत्रस्तुवे च पितामहं मातुला शास्त्रे पौत्रं स्याला सम्बन्धिनी सुतम् एत्र हस्तुमिवाक्षुणं धृतो मधुसूदनम् अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतु किं न मही कृते निहतं धराष्ट्रन्नं कः प्रीतिसज्जातनं पापमेव श्रेयदस्मान् हत्वेतननातयिनीम् तस्मान्नर्हणे वयं हन्तु धाराष्ट्रं स्वबन्धनान् स्वजनं हि कथनं हत्वा सुखिनं स्यानुमाधवम् दद्यपेतेन पश्यन्ति लोभोपहते चेतसं कुलक्षयं कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकम् कथकं न ज्ञेयं यास्मि पापादस्मकं निवृत्तुं कुलयक्षं कृतं दोषं प्रभाबुद्धं जनार्दनम् कुलक्षेयं प्रशन्तिं कुलधर्मं सनातनं धर्मनष्टे कुलं कृतं धर्मो अभियो भयुत्यम् अधर्माभिभवायुक्तं कृष्णं प्रद्युष्यन्ति कुलस्त्रीं स्त्री दुष्टासु वर्षिणु जायते वर्णशङ्करं शङ्करो नरकाय कुलाघ्रणं कुलस्य च पतन्ति पितरो देहोष्यं लुप्ति पिण्डोदक्रियं द्वैषे ते रहतिं कुलज्ञानं वर्णशङ्करं किम् उत्पादं जातिर्धर्मं कुलधर्मस्य शाश्वतः उत सन्नं कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दनं नरके यानियतं वासो भवति यत्नो श्रुश्रुम् अहो बतं महापापं कर्तुं व्यासितं वयं जद्रा जया सुखलाभेन हन्तु स्वजनमुद्यतं यादि मामप्रतं कारकं शास्त्रं शास्त्रं प्राणायां धतराष्ट्रे रणे हन्तुस्मे मे क्षेत्रं भवते एवमुक्तम् अर्जुनं शङ्खे रथोपस्थुपाविशत वृषज्यै सय परं प्रापं शोकसविघ्नं मानसः मदनुग्रहे पयमनुग्रन्थे माध्यातं संयम यद युक्तं वचसे मोहितं विगतो मम भावाभ्यो हि भूतानां श्रुते विवस्तो मयं ततो कमलताक्षीं महात्माभिः च मयम् एवमेव मेते तद्यासात्वं त्वम् आत्मनं परमेश्वरं द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तमं मनयसे यदि तक्षयं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वरः ततो मे त्वं दर्शयात्मा न वयं पश्यमि पार्थरूपाणि शतशोऽर्धं सहस्रशः नानानि विविधानि दिव्यानि नानावर्णानि कृतानि च पश्यादित्यादिवनो शूद्रं द्राणि अश्विनो मरुतस्ततम् बहुवन्यदृष्टं पूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारतम् इह कस्थं जगत् गृहस्थं पश्चाद्यं सचराचरं महदेहे गुणदेशीं चन्यादृष्टुमिच्छसि न तु मां शक्ये द्रष्टुं ममनेव स्वचक्षुषं दिव्यं दामिमं ते चक्षु पश्यं मे योगेश्वरम् एवमुक्तं ततो राज्यं योगेश्वरो हरि दर्शयामासं पार्थं परं स्वरूपं परमेश्वरम् अनेक वक्त्रनयनमनेकं वधुं दर्शनम् अनेक दिव्यभारणं दिव्य अनेकोद्यायोत्तमम् दिव्यम्लमार्गं धरं दिव्यगन्धारुणलेपनं सर्वाश्वमयं देवमन्तं विश्वतो मुखं देवी सूर्यहस्त्रं
भवेते द्योगम पदुदितं दिशं यदि मा सदृशं स्याः भासं ससतस्याः महात्मनं तत्रे कथनं जगत्कृतस्त्रे प्रविभावक्तं मन केधाम् अपवस्यिदं वदेयस्य शरीरे पाण्डवस्यास्तदा तत्र सा विस्मयादि हष्टोरमो सन्दने प्रणं शिरसं देवः कृत्नाञ्जलिं बादं पश्यामि देवसं देवदे देहे सर्वास्थं भूतं विशेषं संघानं ब्रह्मामासनं कमलसनाथं वृषणं सर्वानुदिव्याम् अनेकबाहुरनिर्दे वक्त्रनेत्रं पश्यामि तर सर्वतो नान्तं च मध्यमुरास्मि श्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपं किरीटिनं गदिनं चक्राणि च तेजोराशि सर्वन्दित्वां पश्यामि त्वं दुर्लक्ष्मीं समन्तं दीप्तिकलां दुद्रुमि त्वक्षणं परं देव्यमिदं त्वमस्यः विश्वस्य परं निधानं तत्त्वमयं मे शाश्वतं धर्म गोप्ता सनातन ससर पुरुषो मतो मे अनादिर्मध्यन्त्रिमरदिं मंत्रबाहो शशि सूर्य नेत्रं पश्यामि त्वं दीप्तहुता स्वस्त्रं स्वातेजस्व विश्वमिदं तपन्तं ध्यावास्मि पृथिव्योर्मन्त्रं हि व्याप्तं त्वैकेन दिशाश्च सर्वे दृष्टयां भूतं रूपं मृगिदं तदेवं लोकत्रयं प्रथमं महात्मनम् अमीहि त्वं सुरगन्धं विशाखं किञ्चित् प्रलाभोपकृतं श्रुतिसुरयुक्तं महर्षिं तद्युक्तं श्वन्तेतं ध्रुवादिविरुद्धार्थं रुद्रादित्वं वसुते च ते साध्यं विश्वे आसुने मरुतश्च सुस्माकं ते गन्धर्वाक्षरासुरसिद्धा शृण्वसि वीक्षन्ते त्वमिष्माकं च सचैव सर्वे रूपं महते बहु वक्त्रनेत्रं महाबाहो माहो बहुरूपपादं बहुधरं बहुदृष्टकरणं दृष्टं लोकप्रवादृहस्तं नाभं श्रियं दीप्तमानिवरणं व्यानदं दीप्ति विशालनेत्रं दृष्टं हि त्वं यः पृथ्वब्धिं तृणात्मनं धृतिवाहं वन्दितं समं च विष्णवे द्रष्टुं काली च ते मुखानि दृष्ट्वे कालनि विवरणानि दिशो न जानानि न विदं प्रसादितं देवेशे जगन्नाव्यासनम् अमीचनुतं दृष्णं पुत्रं सर्वेषां वासनं भ्रते भीष्णो दृष्णं सदा पुत्रस्तदाहो शस्माद्रिनं योधमुखं मे वक्त्राणि द्रोणा विशन्ति दृष्टकारणानि भयानानि केञ्चिददृष्टं दशान्तरेषु दृश्यन्ते च गुणं द्रुवाग्ने यथा नदीनां भवे भुवाग्ने समुद्रमेव अभिमुखं द्रवन्ति तवाः तथा तवामि नरलोकवीरं विशन्ति वक्त्रादे ब्रज्वेञ्ज्वलन्ते यथा प्रधानमञ्जलन्ते पतङ्गः विशन्ति नाशाय समुद्रवेगः तथैव विनाशाय विशन्ति लोकाः तुरन्ते वक्त्राणि समुद्रवेगः लेहिलेहिषं ग्रासमानं तमन्ते लोकतमाद्मिनितं तेजोद्रमाद्मि जगदम्बे संकृतं भासवेत्रं प्रतवन्ति विष्णवो आख्याहि मे भो भवान् गुणोरूपं नमस्तु ते देवरं प्रसीदं विज्ञातुमिच्छामि भवन्त्वमाद्यं न हि प्रजनामि त्वं प्रवृतं कालो वस्मि लोकक्षन्तकृतं प्रवते लोकानां सवितं प्रथम रीति त्वं भवन्ति सर्वे प्रभाते प्रवते योद्धं तस्माद् प्रवास्मे जित्वं शत्रुसमातं राज्यं तुलते प्रास्मे नीतं पूर्वसेनां मे निवते मात्रं भव्यं सभ्यवाचिनं दुरुणा च भीष्म च जयद्रथं च कर्णं तथा निविवे योधा वीरणाः मया हस्तवं जाहि मा दृष्टं युद्धवत्सु तेजो रणवे सम्प्रताम् एतं श्रुत्वं वचनं केशवस्य कृतं मञ्जलिविरान्तं किरीटं नमस्कृत्यं भूयाय वाहि विष्णुं सद्गतिं भीतं प्रणयं हे स्थाने हि जयेशं त्वं कृतं जगत्प्रणदेशं च रक्षति भीतानि दिशों द्रवतिं सर्वे नमस्तवनि सिद्ध्यन्ते कस्मात् ते मनोहरणमर्गं गृह्यसे ब्राह्मणोमाग्निम्
अनंत देशो जगत निवासम तृक्षमात्मे हितमिते त्वदमाद देवा पुरुषान पुरुषम स्वदेवी सुदान परम निधानम वेत्रादे विदते च परधामम त्वयत विश्वबन्धमृतम वायुर्मे अग्निवृतम ससंगम प्रजामि द्वन्द्वमात्मे धर्माश्रम नमो नमस्तुते सहस्र कृत्वम पुनश्च भूयो अपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तानं पृष्ठदेवे नमस्तुते ते सर्वतम एव अन्वाग्नेदं न विक्रममस्त्वं सर्वमाप्रते ततो असि सर्वं शक्यो मत्वं सावृतं धर्मयुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखी ते अजानात्महीनां तदेवः मयं प्रमादत्वं प्रमेवापि यच्च वाहनं समाकृतोऽसि विवारस्य भोजनेषु एकोऽथं व्याधि श्रमातं तदशनमात्मे त्वमहं प्रमेमयं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वं मे पूज्यमानि गुरुर्यान्यं मे न त्वमस्वधि सत्याभैवकुतं यो न वेहि लोकत्रये प्रमादुं प्रभावः तस्मातं प्रमाणे परिणमधमकायं प्रसादे त्वमिकामि समिदम् पीते वा पुत्रस्य सुखे सुख्यौ पितृप्रायाहु हर्षति देवशोढुम् अष्टध्रुवाष्टं हरितेधमस्मि दृष्टं भयेन च प्राप्यो मे मनो मे तदेव मे दर्शनं ते स्वरूपं प्रसीदं देव जगन्निवासं करीटिनं गदिनं चक्रहस्तं ममीक्षामि द्रष्टुं मामथैव नानीरूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भाव विश्वभूते मया प्रसन्ने तव अर्जुनिदं रूपं परं दर्शितं मात्मयोगात् तेमो तेजोमयं विश्वमन्दम् आद्यं यन्मे तन्देवा दृष्टुं पूर्वकं न वेद यज्ञाय दानेशं दानीना च क्रियान्नार्विणं तपोर्भिरुगै एवं शक्यम् अहं नीलोके द्रष्टुं तदेव कुरु प्रवीरं मा ते व्याधां मा च विमूढभावे दृष्टं रूपं घोरमिदं व्यापते प्रीतमानं पुनस्ततं तदेव मे रूपामिदं पश्यमम् इदं दर्शनं वासुदेवस्य यथो वक्तं स्वरूपं दर्शयामि भूयम् आश्वासं च भूतेन भूत्वं सौम्यगुणभूतान्द्रं द्रष्टुमिने भानुरूपा तदेमि जनार्दनम् इदानीं संसृतं सचितं प्रकृतं कृतं साधुनां रूपं दृष्टामि यं देव अपस्य रूपस्य नित्यदर्शनाख्यं नाहं देवार्णं तपसा नादानीं चैतं शक्यं द्रष्टुं द्रष्टुं वनसिं यतं मे मम कथास्मि भक्तं सङ्गवर्जितं निर्वैरं सर्वभूतेषु यः सः मामीति पाण्डवः शत्राण्यासं महाबाहो तन्नैमाख्लं वेवितं त्यागस्य चारिषिकेशस्य पृथकेनी निखिलं दृढं काम्यानां कर्मणां न्यासनं सन्नासं कयोविदुं सर्वकर्मफलत्यज्ञं प्राहुषत्यागं विचक्षणं त्याज्यं दोषवादित्येकं कर्म प्राहुर्णमनिखिलं यज्ञदानतपकर्मणः त्यज्यामितिं चापरीं निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसमं त्यागो हि पुरुषव्याघ्रं त्रिविधं सम्प्रकृतं यज्ञदानतपकर्मं न त्याज्यं कार्यसेमियुतं यज्ञो दानतपेश्चैव पावनानि मनीषीणाम् एतन्यानि तु कर्माणि संगं त्यक्त्यानि फलानि च कर्तव्यानि मे पार्थं निश्चितं मतम् उत्तमम् नित्यस्य तु सहस्राणां कर्माणो ममुपद्यते मोहबाधस्य वृतस्य परिकीर्तनस्य दुःखमे त्वं यत् कर्मण्ये कालिशं वातेजं शाहकृत्यं राजस्य त्यागे नेव त्यागे फलं लभेत् कार्यस्य इदमेव यत् कर्मं नित्य क्रियते अर्जुनं संगत्वं तलं चैव सत्यसाङ्गं सात्विकं मता न दृष्टिं कुशलं कर्मं कुशलेन नुखज्यते त्यागी सत्वमा समादृष्टे मेधावी संसन्निधे संशये न हि देहाभूतं शक्यं तक्तु कर्माणि देशतं यस्तो कर्मफलत्यागी
सत्यागी सत्याभिधीयते अनाष्टमिदं सत्यं त्रिविधं कर्मफलम् भवहत्याः त्यागनिं प्रेत्यस्य न तु सन्न्यासिकाविदं पंचायतानि महाभावो कारणानि निबोध मे संगते कृतानि प्रोक्तानि सिद्ध्यै सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्तनं करणं च पृथमविधं विविधावाश्चं पृथशिष्टेव सदैवं पंचमं शरीरमङ्गामेव निर्भिणं कर्मणं प्रभारमीतिं नरः न्यायं वा विपरीतं च पंचयते तस्य हेतवः तत्रैव सदीकर्मात्रम् आत्मनं केवलं तु हि यः पश्चातं को कृते बुद्ध्यं वे पश्यतिं न द्रुमितिं यस्य भावो भावो बोर्धिर्दर्शन लिप्यते हत्वमानं न लहन्तु निधीनां बध्यते ज्ञानं केव परिज्ञानं त्रिविधाय कर्म जनं करणं कर्म त्रेति त्रिविधं कर्म संगनं ज्ञान कर्म च कर्ता च त्रिविधं गुणभेदतं प्रोक्ते गुण संख्याये यथा वृणोच्युतानि सर्वभूतेषु येन एकं भावमाहमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ञानं विभक्त सात्विकं पृथिन्नेतु चञ्जति नरविदम् अनुबन्धं चेसि आसनमक्षिणे च वरुधं मोह धराभिदे कर्म यतनं समुच्यते मुभक्तं वादी धृतोत्साह संभावितं सिद्ध्यासि शुद्धिर्निवितं कृतने साविते उच्यते रागी कर्म फलं हृदयं हिंसतात्मकं न शुचि हर्ष सुखनवितं कृतं राजसा परिकीर्तिनं आयुक्तं प्राकृतं सप्तष्टे षष्ठो श्लोकनं दाते विष्णादित्रशूत्रं कर्तुं तासु न उच्यते बुद्धमादित्रजुनं गुणं त्रासीना गुणं पुरुषमानिनामैशं तीर्थं के धन्यं पृथिव्यञ्जनि निवितानि कार्यादि न भयाभये बन्धमोक्षं च वृत्ति वृद्धि समार्थं सात्विकं यथा धर्मार्थं च कार्यं च कायकमेव यज्ञं तप्रवचति पार्थं न राजति धर्मार्थमादि पार्थि न वृतं सर्वाणि व्रतानि मा बुद्धिं सा पार्थं तमास्ति धृत्यं ययाधार्यते मन प्राणी न इंद्रियकृतं योगेन न व्यभिचारिणी कृतं सा पार्थं न सात्विकम् तेः अध्येतुम्यायिदं व्यवास्ने व्यापासने व्याप्नि स्वाधीमाभिदम्भे रोषहर्षणं व्यासप्रसादमिक्षुतानिधि मग्धाद्रम्ये योगयोगेश्वरं साधे संसाधे स्वयं राजन्वृगते संसाधे संवादमिविधं भवेत् के स्वयर्षिणे पुण्ये हरस्यामि च मुमुहूर्तं ततसंस्कृतं समृतं स्वरूपं मेरे विष्णु मे महा न राजन्यहृष्टामि चह पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर ममितिर्मम बोलिए श्रीमद्भागवते गीता की जय हो, बोलिए तुलसी माता की जय हो, बोलिए भागवत पुराण की जय हो। सभी तुलसी जहाँ गिरा है भगवान को मोड़ ले और गिलता और तुलसी सहित भगवान के ऊपर अर्पण कर दे। हाँ, क्रमशः आते जाएंगे और गीता पुस्तक के साथ में जो तुलसी चढ़ाए हैं आप लोग बीच में दबा यहाँ देना। हाँ, बीच में दबा करके भगवान पर रखते जाएंगे और हाँ, और इस तरह से सभी क्रमशः हमारे संगीत परिवार के सभी सदस्यों से मेरा निवेदन है आप कृपया मंच पर पहुंचेंगे, भजन चलता रहेगा। आप सभी क्रमशः वहां मंच पर आकर के भगवान पर चढ़ाएंगे ऊपर भागवत भगवान पर चढ़ा देंगे इधर इधर ऊपर में आया करके। और इसके पश्चात में चढ़ोतरी का कार्यक्रम है। जिन जिन भक्तजनों को, माताओं को, बहनों को, बंधुवरों को भागवत भगवान में जो भी अर्पण करना है वे कृपया आ करके चढ़ोतरी का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। इसके पश्चात में
और सबसे पहले हमारे मुख्य जजमान आएंगे। और एक और विशेष निवेदन, सभी भक्तों से यह आग्रह है कि आप कृपया क्रमशः आते जाएंगे एक एक जने, और तुलसी पत्र और गीता पुस्तक को भागवत भगवान के ऊपर में चढ़ा करके प्रणाम करते जाएंगे। और उसके पश्चात में चढ़ोतरी का कार्यक्रम होगा। जैसे कि आप सबको विदित है, यज्ञ नारायण की पत्नी का नाम दक्षिणा है, और उसके पश्चात में दक्षिणा करने से ही फल की प्राप्ति होती है। यदि हमने 7 दिनों तक भागवत कथा श्रवण किया है तो कुछ न कुछ दान अवश्य करना पड़ता है भागवत भगवान के चरणों में। आप सबसे मेरा निवेदन है, इसके पश्चात में चढ़ोतरी का कार्यक्रम होगा, तत्पश्चात में आरती हम सभी करेंगे। प्रेम से बोल भागवत भगवान की जय। हमारे संगीत परिवार के सभी सदस्यों से मेरा निवेदन है, यदि मेरी आवाज उन तक पहुंच रही होगी तो कृपया मंच तक पहुंचेंगे। और एक बार पुनः धन्यवाद हमारे महतारी फोटो स्टूडियो, जिनके माध्यम से हमने लाइव प्रसारण देखा लछनपुर चांपा को, और धवल साउंड सर्विस नरदहा को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस मंच पर हमने ध्वनि विस्तार केंद्र के माध्यम से इस कथा को दूर दराज में प्रेषित कराए हैं। साथ ही साथ हमारे समस्त सहयोगी बंधु, जिन्होंने भी इस भागवत महापुराण यज्ञ में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में जैसा भी सहयोग किया हो, आप सबको भगवान बांके बिहारी जी का आशीर्वाद मिले। यही व्यास मंच से आप सबके लिए सुंदर और सुमंगल जीवन की कामना करते हैं। यादव परिवार के द्वारा आयोजित इस संगीतमय भक्ति कार्यक्रम, जो कि 7 दिवस तक ग्राम नरदहा लोहरा भाठा इस पावन धरा धाम पर प्रवाहित हुई, श्री पन्नालाल यादव जी, श्रीमती दुलारीबाई यादव जी, श्री भोलूराम यादव, श्री पुनाराम, श्रीमती जया यादव, श्री त्रिलोचन, श्रीमती ममता यादव, श्रीमती पिंकी, श्री रेखराज यादव, श्रीमती उषा, श्री शिव कुमार यादव, पूजा, अनुज, आयुष समस्त यादव परिवार, जिनके माध्यम से जिन्होंने भगीरथ बन करके नरदहा लोहरा भाठा की इस पावन धरा पर इस भक्तिमय कार्यक्रम का आगाज कराया। और व्यासपीठ पर आसीन परम श्रद्धे पंडित राजकुमार पांडे जी, जिनके श्री मुख से हम सब ने कथा श्रवण किए, एवं पारायणकर्ता पंडित राजेश दुबे जी, वर्णकर्ता पंडित देशांग पांडे जी, आप सबका सहयोग रहा इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में। आइए, भजन चलता रहेगा, आप सभी क्रमशः आते जाएंगे और भागवत भगवान के ऊपर जिस तुलसी पत्र को और गीता पुस्तक को रखते जाएंगे। बोल भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। चलिए, आइए हमारे आप सबको मंगलमय जीवन की कामना करते हुए एक बड़ा प्यारा सा भजन भगवान बांके बिहारी जी के चरणों में समर्पित। सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, सभी को परमात्मा का आशीर्वाद मिले, यही मंगल कामना के साथ बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय।
सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पुत्र धन धान्य से वंचित रहे न कोई, दूध पुत्र धन धान्य से वंचित रहे न कोई। आपके भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर, आपके भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा कोसो भागे दूर, राग द्वेष से चित्त मेरा कोसो भागे दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, ओ मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की से हमें बचाइए, करते दया दयाल, अपना भक्त बनाएंगे सबको करो निहाल, अपना भक्त बनाएंगे सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार, दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार। हृदय में धारो धीरता हे मेरे करतार, हृदय में धारो धीरता हे मेरे करतार। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान, हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान। साधु संगत सुख दीजय दया धर्म का दान, साधु संगत सुख दीजय दया धर्म का दान, 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 दीजय दया धर्म का दान। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पुत्र धन धान्य से वंचित रहे न कोई, दूध पुत्र धन धान्य से वंचित रहे न कोई, दूध पुत्र धन धान्य से वंचित रहे न कोई, दूध पुत्र धन धान्य से वंचित रहे न कोई। सब निरोग हो, सभी स्वस्थ रहे, ईश्वर से ही कामना करें। आइए कहते हैं प्यारे, चाहे भागवत कथा हो, राम कथा हो या देवी माँ की कथा हो, बगैर हनुमान जी की भक्ति के बगैर अधूरा है। क्योंकि हनुमान जी का बसेरा हर जगह होता है, हो चाहे कहीं पर भी रहे, मेरे हनुमान वहां पहुंच जाते हैं। हेलो, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ग्राम नरदहा से आए हुए क्रांति सेना के सभी बंधुओं से अनुरोध है, व्यास मंच पर आके व्यास जी महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनुज और आयुष इनकी ओर से 201 रुपए का सादर सप्रेम भेंट हमारे संगीत परिवार को समर्पित हुआ है।
आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से प्रेम प्यार हमेशा बरसाते रहिएगा। चलिए हनुमान जी महाराज के चरणों में एक बड़ा प्यारा सा भजन। ओ दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना, क्योंकि बजरंग बली का पहरा हर जगह होता है। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। ओ दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। चलिए यहाँ तुलसी पत्र समर्पण का कार्यक्रम चल रहा है। निचले मंच में राम दरबार में बैठे सभी भक्तों से मेरा निवेदन है, सभी के हाथ में मीठी मीठी ताली बजनी चाहिए हनुमान जी महाराज के लिए, हमारे लिए नहीं। उठाइए दोनों हाथ और एक साथ बोलिए जय जय श्री राम। और जो हनुमान जी को मानते हैं हाथ नीचे नहीं होनी चाहिए, ताली बजते रहनी चाहिए ऊपर उठा करके। उठाइए दोनों हाथ एक साथ और बोलेंगे क्या, ओ दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। बोलिए इनकी शक्ति का क्या कहना, ऐसा नहीं, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। उठाइए दोनों हाथ एक साथ और 1 2 3 4। हरि बोल। जय हो। जय जय श्री राम। जय श्री राम। और दुनिया में जय हो। दुनिया में जय हो। दुनिया में देव हजारों हैं, दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। और दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। जय 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 श्री राम।
ओ दुनिया में हो। दुनिया में जय हो। दुनिया में देव हजारों है बजरंग बली का क्या। दुनिया में देव हजारों हैं बजरंग बली का क्या कहना। ओ दुनिया में देव हजारों है बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं बजरंग बली का क्या कहना। एक बार सभी ताली बजाएंगे। क्रांति सेना द्वारा शिवाजी महाराज जी को छत्तीसगढ़ महाकाली का जब लक्ष्मण जी प्रतिमा फोटो फ्रेम के समेत दिया जा रहा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक बार क्रांति सेना के लिए बोले जय जय श्री राम। जय श्री राम। छत्तीसगढ़िया ले बढ़िया। बोल छत्तीसगढ़ महातारी की जय हो। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए संजीवनी बूटी लाने गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए संजीवनी बूटी लाने गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए संजीवनी बूटी लाने गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए संजीवनी बूटी लाने गए। पर्वत को जय हो। पर्वत को जय हो। पर्वत को उठाना क्या कहना लंका को जलाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में जय हो। दुनिया में जय हो। देव हजारों हैं बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं बजरंग बली का क्या कहना। ओ दुनिया में देव हजारों हैं बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं बजरंग बली का क्या कहना। जय जय श्री राम। जय श्री राम। प्रेमलाल यादव भैया जी की तरफ से 101 रुपए का सादर सप्रेम भेंट हमारे संगीत परिवार को समर्पित हुआ है। भैया जी को जय जय श्री राधे। और एक बार क्रांति सेना के लिए बोलिए बोल छत्तीसगढ़ महातारी की जय हो। पूजा और रेखराज यादव की ओर से भी 200 रुपए का सादर आशीर्वाद हमारे संगीत परिवार को समर्पित हुआ है। पंछी उड़ते आगाह करते बिरछामबास धरती माँ आए बिना धरती माँ आए बिना दाना पानी पावे कहाँ रे तेरा वे कहाँ रे छैया भैया न छोड़ जमैया तेरा वे कहाँ रे पंछी उड़ते आगाह करते बिरछामबास
सैया भुयल छोड़ जवैया तै तेरा बेकार 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 पंछी उड़ते आगा करते बिरछा बाबा पंछी उड़ते आगा करते बिरछा धरती के माने गुण बढ़ैया मुक्ति पावे कहाँ रे तै तेरा बेकार सैया भुयल छोड़ जवैया तै तेरा बेकार सैया भुयल छोड़ जवैया तै तेरा बेकार कसता जोरे का कमाई जिंदगी जिंदगी भर माई कसता जोरे का कमाई कसता जोरे का कमाई जिंदगी जिंदगी भर माई कसता जोरे का कमाई जिंदगी जिंदगी भर धरती माता के धरती माता के ममैया मुक्ति पावे कहाँ रे तै तेरा बेकार सैया भुयल छोड़ जवैया तै तेरा बेकार सैया भुयल छोड़ जवैया तै तेरा बेकार पंछी उड़ते आगा करते बिरछा बाबा पंछी उड़ते आगा करते बिरछा धरती माता के सेवा बिन मुक्ति पावे कहाँ रे तै तेरा बेकार सैया भुयल छोड़ जवैया तै तेरा बेकार सैया भुयल छोड़ जवैया तै तेरा बेकार सैया भुयल छोड़ जवैया तै तेरा बेकार बोल छत्तीसगढ़ महतारी की जय। ये गीत ला मैं एकरे पर गाया हूँ। आप सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके गांव के रहोइया ये माटी के बेटा हमारे आदरणीय महाराज जी जे आज व्यास पीठ में बैठ करके नरदहा के नाम ला रोशन करत है। तो मैं चाहूं एक बार जननी जन्मभूमि से स्वर्ग आदमी गरी ऐसी कहे जाते जन्मभूमि ले बढ़ करके संसार में कोई चीज नहीं होए जहां प्राणी जन्म लेते। तो एक बार अपन महतारी के लिए बोलो बोल छत्तीसगढ़ महतारी की जय नरदहा ग्राम की जय लोहरा भाठा की जय। ये भक्ति में प्रस्तुति में साहिल और लक्ष्य की तरफ से 51 रुपए के पुरस्कार संगीत परिवार में है। और मैं एक और छत्तीसगढ़ के हमारे छत्तीसगढ़ महतारी जिक्र कोरा में विगत 7 दिन तक हम सब बैठे रहे चूंकि पूजा के कार्यक्रम चलत है। ये भजन ला सार्थक और लोभ्यम की ओर से भगवान के चरण कमल में 51 रुपए के सादर से प्रेम भेंट है। आप सब बोलो जय जय श्री राधे। चंदन यादव मांदर वाले की तरफ से 101 रुपए भगवान बाके बिहारी जी के चरण कमल में सादर समर्पित है। आप सब बोलो जय जय श्री राधे।
जिन जिन भक्त जिनला चढ़ोतरी के कार्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं, हमारे आदरणीय महाराज जी बैठे हैं, दिशु महाराज आकर के आप नोट करा जाओ। और साथ ही साथ यहाँ से आप सबके नाम अनाउंसमेंट हुई। मैं चाहता था एक बार भगवान बांके बिहारी के चरण कमल में जिन जिन जो भी समर्पित करना है, आप सभी आकर के हमारे महाराज जी से संपर्क करें और वहां अपना नाम एंट्री करा लेंगे। बोल भागवत महापुराण की जय। फुलू, नित्या और ध्रुव की ओर से संगीत परिवार ने 101 रुपए के सादर सपने भेंटे। और चलो एक छत्तीसगढ़ी भजन के फरमाइश से कगलू निषाद की ओर से 51 रुपए भगवान बांके बिहारी जी के चरण कमल में सादर समर्पित है। बोल उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। समस्त चढ़ोतरी चढ़ाने वाले देवाराम साहू जी की ओर से 4 रुपए भगवान के पावन चरण कमल में समर्पित है। बोल उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। हाँ, जिन जिन भक्त जनों को भगवान बांके बिहारी जी के चरण कमलों में जो भी समर्पित करना है, हमारे दिशु महाराज जी के पास अपना एंट्री कराने के, उसके पश्चात में सबका एक साथ अनाउंसमेंट कर देंगे। महाराज जी वहां श्रीमती माया संकेश्वर कांवरे की ओर से 101 रुपए, जय जगदम्बा गुदुम बाजा इनकी ओर से 50 रुपए संगीत परिवार को समर्पित हुआ है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। और चलिए एक भजन की फरमाइश आई है। हेलो, हाँ, स्वर्गीय कुंवरिया बाई के द्वारा 101 रुपए भगवान बांके बिहारी जी के चरण कमल में सादर समर्पित है। एवं सम्मान्य टेक चंद साहू जी की ओर से 100 रुपए भगवान 101 रुपए भगवान बांके बिहारी जी के चरणों में सादर समर्पित हुआ है। महत्रीन साहू जी की ओर से 55 रुपया भगवान बांके बिहारी जी के चरणों में समर्पित हुआ है। उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। हेमलाल साहू की ओर से 101 रुपए भगवान बांके बिहारी जी के चरण कमल में सादर समर्पित हुआ है। उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। हाँ, राजकुमार यादव फैब्रिकेशन, ये चांदनी यादव, सिद्धू यादव, भाविक यादव, इनकी ओर से 501 रुपए भगवान बांके बिहारी के चरणों में सादर समर्पित हुआ है। उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। मानसी ध्रुव की ओर से 511 रुपए भगवान बांके बिहारी जी के चरणों में सादर समर्पित हुआ है। बोल उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। हाँ, जिन जिन भक्त जनों को भगवान के चरण कमलों में जो भी समर्पित करना है, वे कृपया आते जाएंगे। और भगवान के चरण कमलों में चढ़ोतरी का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। और एक विशेष निवेदन, कल के कार्यक्रम में सहस्त्रधारा का कार्यक्रम होगा।
और उसके पश्चात में हवन सहस्त्रधारा और प्रसाद वितरण इस तरह से कार्यक्रम है। तो कल भी आप आकर के चढ़ोतरी कर सकते हैं, लेकिन यदि यहाँ पर उपस्थित हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है आकर के, चूंकि समय भी हो रहा है, आकर के अपना नाम अंकित करा देंगे हमारे दिशु महाराज जी के पास, या हमसे डायरेक्ट संपर्क करें। भोलू यादव की ओर से 100 रुपए संगीत परिवार को समर्पित हुआ है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। ग्राम नरदहा लोहरा भाठा की पावन पुनीत अवसर धरा पर हमारे पन्नालाल यादव जी के सपरिवार के द्वारा आयोजित इस जीवन को धन्य कर देने वाली संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा आज संपन्न होने जा रही है। आप सभी भक्तजनों का सहयोग, मां शीतला दाई की पावन प्रांगण जहां पर निर्विघ्न रूप से यह कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है, आप सबको जय जय श्री राधे, भूरी भूरी धन्यवाद। भूलू यादव की ओर से एक बोरी धान भगवान बाके बिहारी जी के चरण कमलों में सादर समर्पित हुआ है। अन्नदान महादान, जय जय श्री राधे, और भगवान का आशीर्वाद आप सबको मिले। स्वर्गीय शिव कुमार ध्रुव की ओर से संगीत परिवार को 101 रुपए का सादर आशीर्वाद समर्पित हुआ है। बोल बाके बिहारी लाल की जय। छत्तीसगढ़ क्रांति संघ की ओर से 251 रुपए भगवान बाके बिहारी जी के चरण कमल में सादर समर्पित हुआ है। और उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। धैर्य और सानू की ओर से 200 रुपए भागवत भगवान के पावन चरण कमल में समर्पित हुआ है। और उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। हाँ, एक बार पुनः निवेदन, ध्वनि विस्तारक केंद्र के माध्यम से जहां तक आवाज जा रही है, आप सबसे मेरा निवेदन है, कृपया चढ़ोतरी का कार्यक्रम अविलंब ही करें, क्योंकि आरती भी करानी है। जिन जिन भक्तजनों को भगवान बाके बिहारी जी के चरण कमलों में जो भी अर्पित करना है, वे कृपया आकर के यहाँ मंच पर समर्पित करेंगे। धन्यवाद। लक्की और लकेश्वर की ओर से 100 रुपए भगवान बाके बिहारी जी के चरण कमलों में समर्पित है। उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। चम्मन, जीवन, नीलकंठ, पीयूष, हिमांशी साहू, समस्त साहू परिवार की ओर से 101 रुपए हमारे संगीत परिवार को सादर आशीर्वाद स्वरूप समर्पित किया गया है। और उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। एवं बाबूलाल, हिमेश, हेमा और गुंजा, इनकी ओर से भी 101 रुपए संगीत परिवार को समर्पित हुआ है। और उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। तुलसी साहू, भावना साहू, गजराज साहू, इनकी ओर से भगवान बाके बिहारी जी के चरण कमलों में 101 रुपए का सादर सप्रेम भेंट समर्पित हुआ है। और उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। स्वर्गीय मेहतर साहू जी एवं श्रीमती छाया बाई साहू की ओर से 50 रुपए भगवान बाके बिहारी जी के चरण कमलों में समर्पित हुआ है। और उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। हर्षिता यादव की ओर से 21 रुपए भगवान के पावन चरण कमल में समर्पित हुआ है। और उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। भरतलाल यादव जी, गीतिका यादव जी और धनंजय यादव की ओर से 101 रुपए संगीत परिवार को समर्पित हुआ है। और उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। हाँ, एक छत्तीसगढ़ी गीत की फरमाइश हुई थी, आपके सामने प्रस्तुत। स्वर्गीय आरती निषाद की ओर से 50 रुपए भगवान बाके बिहारी के चरण कमलों में समर्पित हुआ है। और उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। चलिए, हाँ,
चलिए छत्तीसगढ़ महतारी के पावन भैया ग्राम नरदहा हरिओम श्री राधे जय श्री राधे हरिओम श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे हरिओम तस्य श्री राधे। कमल साहू जी की ओर से 201 रुपए भगवान बांके बिहारी जी के चरण कमल में समर्पित हुआ है और उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। आकर्षी की ओर से 101 रुपए भगवान बांके बिहारी जी के चरण कमल में सादर समर्पित हुआ है और उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। गुप्त दान 501 रुपए भगवान बांके बिहारी जी के चरण कमल में समर्पित हुआ है और उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय। स्वर्गीय भुवनेश्वर साहू जी विष्णु साहू इनकी ओर से 100 रुपए भगवान बांके बिहारी जी के चरण कमल में समर्पित हुआ है और उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। गीतेश तेजस्वी एवं डॉली की ओर से 201 रुपए भगवान बांके बिहारी जी के चरण कमलों में समर्पित हुआ है और उनकी श्रद्धा भक्ति की जय।
सभी दोनों हाथ के ऊपर उठा करके छत्तीसगढ़ महातारी के नाम में बड़े भाव से जयकारा लगाएंगे। बोलिए छत्तीसगढ़ मैया की जय हो। और एक साथ ताली के साथ बहू पावे पड़ो तोरे भैया जय हो छत्तीसगढ़ मैया। अरे पापरी के दार महानदी अपार, अरे पापरी के दार महानदी अपार, इंदिरावती हो पखारे तोरे भैया जय हो छत्तीसगढ़ मैया। बहू पावे पड़ो तोरे भैया। तो है दीदियों सही जय हो। जय। स्वर्गीय चंद्ररेखा शर्मा जी, इनकी ओर से 501 रुपए भगवान बांके बिहारी जी के चरणों में सादर समर्पित हुआ है। एवं श्री संतोष साहू जी, श्रीमती मालती साहू जी की ओर से 201 रुपए एवं भोला मानिकपुरी की ओर से 100 रुपए भगवान बांके बिहारी जी के चरणों में सादर समर्पित हुआ है। आप सबों को जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। चलिए मुख्य जजमान मंच पे आ जाएंगे, आरती का समय हो गया है। चलिए ठीक है, नीचे से ही कीजिए आरती। आप लोग सभी अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। चलिए नीचे से ही आरती जला लीजिए। अच्छा ठीक है, कल का कार्यक्रम सुबह 9 बजे के करीब हवन होगी और चढ़ोतरी का कार्यक्रम तो चलता ही रहेगा। हवन के पश्चात सहस्रधारा के बाद महाप्रसाद वितरण किया जाएगा। स्वर्गीय द्रौपदी यादव, स्वर्गीय ईश्वर यादव, स्वर्गीय गणेश यादव, स्वर्गीय देवमती यादव, स्वर्गीय मत्रराम यादव, स्वर्गीय देवकी यादव, स्वर्गीय शिवचरण यादव, इन समस्त स्मृति शेष जीवात्माओं की स्मृति में 1100 रुपए भगवान बांके बिहारी जी के पावन चरण कमलों में समर्पित किया गया है। ये जहां भी रहे परमात्मा श्री का आशीर्वाद उनको मिले। एक बार सभी दोनों हाथ उठाकर के बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कल की जो पूजा पाठ है, हवन पूजा, वह सुबह प्रातः 9 बजे होगी। तो हवन, आहुति, शतधारा कल सुबह मॉर्निंग में ही होगी। और बारात, भागवत की बारात जब निकलना है वो शाम 4 बजे, शाम को 4 बजे। और महाप्रसाद भी कल महाप्रसाद की भी है। तो कल 9 बजे यहाँ सब उपस्थित हो और यज्ञ हवन अनुष्ठान में हम सब सहभागिता हमारे साथ हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुछ श्रद्धालु भक्त जनों के द्वारा
भगवान बाके बिहारी जी के चरण कमल में समर्पित हुआ है। लोभावना साहू और भीम शंकर साहू की ओर से 501 रुपए भगवान बाके बिहारी जी के चरण कमल में सादर समर्पित एवं कुमारी नव्या कुमारी दृशा पिता संगीत साहू ग्राम जोरा से इनकी ओर से 101 रुपए भागवत भगवान के चरण कमल में समर्पित हुआ है एवं वंश साहू टिया साहू पिता राम कुमार ग्राम धनेली से इनकी ओर से 101 रुपए भगवान बाके बिहारी जी के चरण कमल में समर्पित हुआ है। इसी कड़ी में ग्राम नरदहा से अयान साहू जी पूरब साहू जी और पिता खिलेश्वर साहू इनकी ओर से 101 रुपए भगवान बाके बिहारी जी के चरण कमलों में समर्पित हुआ है। आप सबको जय जय श्री राधे। आइए हम सभी आरती में प्रवेश करें। प्रेम से बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कर हाँ कुछ और स्वर्गीय राम सेवक यादव स्वर्गीय राम प्यारी यादव इनकी ओर से 101 रुपए दीपिका देविका प्रियांशी पिता प्रकाश यादव इनकी ओर से 101 रुपए भगवान बाके बिहारी जी के पावन चरण कमल में समर्पित हुआ है। आप सबको जय जय श्री राम जय जय श्री राधे। बाकी चढ़ोतरी का कार्यक्रम आरती के बाद आरती प्रारंभ की। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारण्यं भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती उतारूं
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये नाम यही प्रभु नाम यही, हरि नाम यही प्रभु नाम यही, हरि नाम यही प्रभु नाम यही। ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये सुख करनी यह दुख हरनी, जो सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो ब्याके बिहारी लाल की जय, शीतला मैया की जय, भागवत भगवान की जय, बोलो व्यास नारायण भगवान की जय हो। चावल फूले लेंगे हाथ में, यथा स्थान परिक्रमा कर लेंगे पहले। यानी गानी जवानी जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदीक्षणां पगे पगे, मंत्र प्रदीक्षणां समर्पयामि। चलिए चावल फूल ले लीजिए हाथ में, क्षमा याचना पुष्पांजलि। बोलिए भागवत भगवान की। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यार्नगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैनाथं। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपेचित चोर प्रभु, जय 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 माखन चोर। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बाबा बाबा सब कहे मैया कहे न को, बाबा के दरबार में मैया कहे सोय। सिंह चढ़े दुर्गा मिले, गरुड़ चढ़े भगवान, बैल चढ़े बाबा मिले, होता है सब पूर्ण काम। कोई कहे कैलाशपति, कोई कहे विश्वनाथ, मैं तो कहूँ मेरी सुनो मेरे गिरधर गोपाल। सेवा पूजा बंदगी सभी आपके हाथ, मैं तो कुछ जानू नहीं आप जानो मेरे श्याम। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम सुरेश्वर, यद पूजितं मया देवा परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि तवर्चनं, पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। हरि ओं। जग्नेन यज्ञमयजन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्नाशन्नः, तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे सत्य सन्दिदेवा। हरि ओम्। राजाधिराजाय प्रसन्नशाहिने नमो वयं वैष्णवराय कुर्महे। शमी कामकामाय वयं कामेश्वरो वैष्णवरो दधातु कुबेराय वैष्णवराय महाराजाय नमः। सेवन्ति
मृत्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पूर्णागजादिकरवेलरचालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणं परमेश्वर। सुमन सुगंधित सुमन लहै सुमन सुभक्ति सुधा पुष्पांजलि अर्पण करूं मेरे गिरधर करो स्वीकार। हरि ओम श्री महापुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की, सावरी सरकार की, शीतला माता की, उमापति महादेव की, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की, व्यास नारायण महाराज की, ग्राम की समस्त देवी देवताओं की, आवाहित देवी देवताओं की, सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम। और प्यारे लाल कहे न कोई, जिस शीतला माता को सृष्टि किया है उसका जय जय हो, जय जय हो। कार्यकर्ता बनाते हैं। जय जय हेलो, प्रसाद की व्यवस्था की जाए। प्रसाद की व्यवस्था की जाए और सभी श्रोता गणों से अनुरोध है अपने स्थान में बैठ जाए, आरती ले लें, प्रसाद भी लेके घर जाएंगे। और कल हवन में जिन माता बहनों को, भाइयों बहनों को सम्मिलित होना हो, भागवत पंडाल पर प्रातः 9 बजे उपस्थित हो जाएं। प्रातः 9 बजे हवन का कार्य चालू कर दिया जाएगा। इसके बाद 11 बजे सहस्त्रधारा के पश्चात 12 से 12:30 के बीच में महाप्रसाद वितरण किया जाएगा। उसके बाद शाम में 4 बजे भागवत जी की बारात निकाली जाएगी, नगर की भ्रमण करेंगे और आप सभी
श्रद्धालु जनों से अनुरोध है, भागवत भगवान की बारात में अधिक से अधिक संख्या में पधारें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए राधे रानी सरकार की जय। तू मेरा रूप में आना हो, तू मेरा रूप में आना, सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। खाली करेंगे मंच को।
बोलिए बाकी बिहारी लाल की